धन्वंतरी हेल्दी इंडिया अभियान, जिसमें आप सबका स्वागत है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की ओर से। आज हम लोग एक ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट को जानने के लिए जा रहे हैं। सदियों से इंसान एक ही चीज ढूंढता रहा है कि किस तरह इंसान की आयुष्य बढ़े और स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये रिसर्च हमेशा चलती रही, लेकिन एक ऐसी रिसर्च पिछले 200 साल से चलती थी, जिस रिसर्च के बारे में हम देखेंगे, जिसको नोवेल पेप्टाइड थेरेपी या इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहते हैं। ये तो मोबाइल बंद हो चुका है। 200 साल से जो रिसर्च चल रही थी, ये रिसर्च 1986 से 2006 के बीच कंप्लीट हुई। तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने, जो सुपर साइंटिस्ट है, जिसने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा। ये भारत रत्न है, इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया अभियान में इनके साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश पाटिल, जो कंपनी के चेयरमैन है धन्वंतरी के। एलोपैथी में एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथलैब वगैरह है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लेने के बाद इस मॉलिक्यूल को, इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। ये 7000 क्लिनिकल ट्रायल खुद के हॉस्पिटल के नहीं है, शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल और बिरला ग्रुप हॉस्पिटल के हैं, जिसमें ये फाइंड आउट हुआ है 39 केस के ब्लॉकेज ठीक हो चुके हैं। सोरियासिस पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, वुंड हीलिंग पेशेंट, ऐसे तरह तरह की बीमारी के पेशेंट है, जिसके बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं बीमारी के। तो इस तरह उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अभी हम लोग देखेंगे कि हम सबकी इच्छा हमेशा जिंदगी में यही रहती है कि हम कभी बीमार ना गिरे। यस और नो? यस। बिल्कुल। तो फिर उस स्वास्थ्य की परिभाषा तो जानना जरूरी है ना। तो WHO ने स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी है, फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन है। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि कोई भी बीमारी शरीर के कोई कोने में है तो ढूंढा जा सकता है। लेकिन इस परिभाषा को थोड़ा आगे जाएंगे तो उसमें कहा है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। हर शारीरिक बीमारी के पीछे मानसिक स्थिति जवाबदार होती है, इसीलिए मेडिकली हर बीमारी को साइकोसोमेटिक कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, मनोशरीर है। इसीलिए अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो मन का कोई कोना बीमार है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक आदमी 100 किलो वजन उठा के चल सकता है। अगर आप उसके सिर पे 400 किलो वजन रख दो, बैठ जाएगा। क्या है? बोझा बढ़ गया। तो जिसके सिर पे बोझा बढ़ जाएगा उसको होता है लकवा। मेरे पास एक 67 ईयर के मरीज आए थे। मेरे पास आने के 2.5 ईयर पहले उनको लकवा हुआ था। मैंने उनको पूछा कि आपके सिर पे कुछ बोझा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, कल से मेरा काम बंद, मुझे 8वीं पीढ़ी गिन लो। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना काम चालू। तो बाद में मुझे ये पता चला, जब मुझे मेरे पास तीसरी बार आए तो उनका बोझा क्या था। बोझा ये था कि पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, दूसरा लड़का 40 साल का कुछ नहीं करता था, तीसरा लड़का 37 ईयर का जस्ट 6 महीने पहले बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। 3 बोझा। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, अगर बच्चे होनहार नहीं है, कमाते नहीं है, अपने पैर पे खड़े नहीं है, तो सबसे बड़ा बोझा वही है। बेस्ट एग्जांपल लेंगे, जाने माने हस्ती का धीरूभाई अंबानी, उनके साथ भी यही हुआ था। गुजर जाने के 13 साल पहले लकवा हुआ, गुजर जाने के 14 साल पहले पैसा कमाया। यानी कि पहले साल इतना पैसा कमा लिया कि उनको डाउट हो गया कि मेरे ये दोनों बेटे संभाल पाएंगे कि नहीं। ऐसे एनालिसिस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि होनहार तो बाद में प्रूव हुए। अभी आप अपने बच्चे पे क्या भरोसा रखते हैं आप जानते हैं, शायद उनका भी यही हुआ हो। जिसके अंदर डर है उसके घुटने पे असर होती है। जैसे हमारे इंडिया के यंग मैन
मिस्टर वाजपेयी, जिसका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आज भी चल नहीं सकते हैं। 6-7 साल पहले बॉम्बे आए थे तो बॉम्बे का पूरा ट्रैफिक रूट चेंज किया गया था, 1 वे किया, ऐसा सब बहुत कुछ किया था। तो किसी ने मुझे बताया कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं भी दिल्ली जाता हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं लेते, आदमी कहीं भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज भी वो चल नहीं पाते हैं, बेस्ट डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था तो भी। जिसको है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसा है तो चले जाने का डर और नहीं है तो नहीं आने का डर, ऐसी कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना, इसकी तो कमर टूट गई है। कैसे टूट गई? 4 बेटी है, कमर टूट गई, कर्जा है, कमर टूट गई, बिजनेस में लॉस हो गया, कमर टूट गई। ये कहावत जो बुजुर्गों ने बनाई थी, यूं ही नहीं बनाई थी, इसके पीछे मीनिंग था और बहुत सारा मीनिंग था। इसी परिभाषा के एक स्टेप आगे जाएंगे। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सपोज आपको कोई बीमारी है, आज सुबह से रात तक आप सोचना शुरू करो कि रोज आपको कौन सी चीज तकलीफ दे रही है यहाँ पर, और वो जो चीज आपको तकलीफ दे रही है रोज, वही आपके बीमारी का बड़ा हिस्सा है। और वो तकलीफ वाली चीज को यहाँ से हटा दो, आपकी बीमारी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए मेंटल हेल्थ किसी डॉक्टर के पास चेकिंग की मशीन से नहीं पता चलता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के आप स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं। आप अपना एनालिसिस निकालो, अपना डायग्नोस निकालो और उसको ढूंढो कि मन का कौन सा गुना बीमार है, रोज कौन सी प्रॉब्लम आपको तकलीफ दे रही है, उस तकलीफ को हटा दो जिंदगी में से, आपके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोशल हेल्थ। अगर मेरे मोहल्ले में मेरा दोस्त सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मेरे दोस्त को, मुझे तो नहीं होगी। नेचुरली है ना। क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम कहते हैं कि ये तो पिछली बेंच पे बैठता था, इसका होमवर्क मैं करता था, पीछे से तीसरा चौथा नंबर आता था इसका, मेरा आगे से पहला दूसरा तीसरा नंबर आता था, यानी आप उससे होशियार। इसीलिए हम उस कामयाब इंसान से हमेशा दूर भागते हैं। मैं कहता हूं ऐसा मत करो, ये हमारी एक मानसिक ग्रंथि है। कामयाब इंसान के करीब आइए। अगर आपका दोस्त एक बिल्डिंग बना लिया जो आपसे होशियार नहीं है, लेकिन उसके बाद इतनी तो होशियारी कि एक बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, अगर वो फॉर्मूला उसके साथ रहने से आपको समझ में आती है तो आप तो होशियार हो ही, 4 बिल्डिंग बना लोगे। यस और नो? और ये फैक्ट है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब इंसानों के बीच रहो, नाकामयाब होना है तो सिग्नल पे खड़े रहने का, कटोरे वाले के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये, किसी की कामयाबी से प्रॉब्लम में मत आइए, कामयाबी की मिसाल बनाइए। अगर मेरे बाजू वाले की गाड़ी आ गई तो मुझे तकलीफ होती है, और मेरी गाड़ी आ गई तो बाजू वाले को तकलीफ होती है। हम सुनते हैं ये आदमी गाड़ी कैसे आ गई, जरूर गलत काम किया रहेगा, है कि नहीं? इसको कैसे गाड़ी आ सकती है? अरे भाई आप थोड़ी देखना, ये दिन भर वो कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत आपको नहीं पता, आप जस्ट एक स्टेटमेंट दे देते हो। जैसे कि एक पिक्चर रिलीज होती है, सारे कलाकार लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा लगता है और एक पिक्चर बनती है, और पब्लिक 1 2 3 फैसला हो गया, पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, है कि नहीं? तो ऐसे निर्णय मत करिए। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कामयाब इंसान के पीछे फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला आपकी समझ में आनी चाहिए। आप सोचिए, उसने गाड़ी ली है, इससे अच्छी गाड़ी मैं लूंगा, ये सोच अच्छी है, लेकिन ये सोचोगे उसको गाड़ी क्यों आई, तो ये ठीक नहीं है, ये बात फिर गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चीज को अलग तरह से लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बिल्डिंग में किसी को कैंसर की बात आपने सुनी, या आपके पड़ोस में आपके मित्र को, आपको डर लगता है कैंसर होगा तो, किसी का हार्ट अटैक देखा तो आपको लगता है हार्ट अटैक होगा तो, किडनी फेल देखा तो किडनी फेल होगी तो, कितने पॉजिटिव हो आप, क्या आप ऐसा सोचने की हिम्मत करते हो? उस वक्त सोचो ये सब उसके लिए है, गाड़ी आई तो सोचो मुझे भी आ सकती है। समाज क्या है, सोशल क्या है, समाज क्या है? समाज का डेफिनेशन सिंपल है, मैं जिस इमारत में रहता हूं, पहले तो मेरा घर मेरा समाज है, ताकि मेरी फोटो मेरे घर में अच्छी होनी चाहिए। अननोन आदमी के सामने मैं बहुत अच्छा बिहेव करता हूँ, लेकिन जानकार आदमी के साथ मैं अच्छा बिहेव नहीं करता हूँ, तो सबसे पहले मेरी फोटो मेरे घर में
अच्छी होनी चाहिए, यानी मेरा व्यवहार। दूसरा स्टेप है मेरे बिल्डिंग में मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और तीसरा है मेरे इलाके में मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और चौथा जिन लोगों को मैं कहीं भी मेरे इलाके के बाहर पहचानता हूँ उसके साथ मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यही तो समाज है। ये पूरा अहमदाबाद आपका समाज नहीं है। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो आपका घर, आपकी सोसाइटी, आपके परिचित वही समाज है। अगर हर इंसान इतनी बात को समझता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े अच्छे समाज की रचना हो सकती है। तो इसी का नाम है सोशल हेल्थ। अगर हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप में परिवर्तन लाएगा तो डेफिनेटली एक क्रांति इंसान के जीवन में क्रिएट होगी इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर, जिसको हम कहेंगे ये धरती स्वर्ग बन सकती है सोशल हेल्थ के जरिए। ये पॉसिबल है। लेकिन आज हम देखेंगे, बात करनी है शरीर की। दूसरे सब्जेक्ट पे और बहुत लंबी सारी कहानी है, वो भी कभी हम देखेंगे पूरे दिन के प्रोग्राम में जरूर। ऐसा प्रोग्राम भी शॉर्ट टाइम में रखने वाले हैं। लेकिन आज हम देखेंगे शरीर के बारे में। तो आज हम स्वस्थ नहीं है, कारण है पोल्यूशन। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। सबसे ज्यादा हमें क्या लगता है? हवा। हम 21,600 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो पोल्यूटेड है। अहमदाबाद में हर आदमी रोज 4 सिगरेट पी रहा है, मुंबई में हर आदमी रोज 6 सिगरेट पी रहा है, कानपुर में हर आदमी रोज 15 सिगरेट पी रहा है। क्यों? इतना धुआं जा रहा है आपके शरीर में, इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है। हवा के बाद अगर कोई चीज हमें ज्यादा लगती है तो वो है पानी। 3 से 5 लीटर। कैसा पानी मिलता है हमें? बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है। और पानी के बाद बात करें खाना, यानी फूड। हर चीज में कहीं ना कहीं केमिकल है, कलर है, और कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। दिल्ली में एक कंपनी 13 साल से शुद्ध घी बेच रही थी, जो जानवरों की हड्डी से बनता था। टनों टन बेच दिया, हम सब ने खाया है, और हम लोग वेजिटेरियन हैं। ये खुशी की बात है। ये न्यूज में आया था, थोड़े टाइम पहले न्यूज में आया था। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया है? बुजुर्गों ने जो भी बात कही उसमें बहुत मीनिंग था। हिंदी में जिसको हम फूड, इंग्लिश में जिसको हम फूड कहते हैं, गुजराती में इसको हिंदी में खाना कहते हैं, खा ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना खाने नहीं बैठते, हम लोग बैठते हैं खा 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 कर लो, है ना? शादी में गए, 10 गुलाब जामुन खा लिया। क्यों मैं ऐसा किया? घर पे तो लाते हैं 1-1, 2-2। शादी में गए, 5 कटोरा मैंगो रस पी लिया, बासुंदी 4 कटोरा खा लिया, रबड़ी है तो चलो यार खा लो, मजे करो, 1 लीटर चढ़ा लो रबड़ी को। क्यों ऐसा करते हैं? आप कहोगे फ्री में मिलता है। नहीं, बात वो नहीं है कि फ्री में मिलता है। बात ये है कि हम जीवन में जाने अनजाने वही सारे काम करते हैं जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। कम खाना अच्छा है, लेकिन हम ज्यादा खा लेते हैं। जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन लेट उठने में मजा आता है। एक्सरसाइज करने से बहुत फायदा होता है, लेकिन नहीं करने का आनंद ही कुछ और है कि नहीं? तो इसीलिए ये खाना शब्द है, इसमें मीनिंग है। जैसे कि बैठना, कितनी देर बैठोगे आप? बैलेंस चाहिए, बैलेंस, लिमिट चाहिए। चलना, कितनी देर चलोगे? देखना, दौड़ना, कूदना, उछलना, मरना, हर चीज में एक बैलेंस चाहिए। इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने, जिसको हम इंग्लिश में डिस्पेंसरी कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं दवा खाना। पहले ही मना किया दवा खाने के लिए, फिर भी हर आदमी को उत्सुकता है मैं कौन से डॉक्टर की दवाई खाऊं, है कि नहीं? तो जिस दवाई को आप खा रहे हो उसका इतिहास क्या है मालूम है हमको? उसका इतिहास है सिर्फ 350 साल का। आज से 10,000 साल पहले सिर्फ जड़ी बूटियां होती थी, सब बीमारी ठीक होती थी। क्या एलोपैथी नहीं था? तब लोग मर जाते थे क्या? अच्छा जीवन तभी भी जीते थे। तो 10,000 साल पहले आयुर्वेदिक था, उसके बाद यूनानी आया, उसके बाद एलोपैथी आया, होम्योपैथी आया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आया। इस तरह साइंस समय समय पे आते गए। आज से बहुत पुरानी बात है, 1779 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन एलोपैथी में एमडी डॉक्टर बने थे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। कितने साल पहले की बात है? जस्ट 225 साल पहले की बात है। 225 साल, बराबर, 1779 में,
और उन्होंने देखा कितनी खतरनाक प्रैक्टिस में कर रहा हूं, कितनी खतरनाक कि एक दवाई एक आदमी को दे दी, ठीक हो गया, वही दवाई वही बीमारी में दूसरे आदमी को दी, मर गया, वही दवाई उसी बीमारी में तीसरे को दी तो सीरियस हो गया। थोड़े से केमिकल ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थे, उन्होंने वो काम छोड़ दिया, ट्रांसलेशन का काम किया। उस दौरान एक सेंटेंस ने उनको क्लिक किया, लाइक क्योर लाइक, जैसा रोग वैसी दवा। और उन्होंने सबसे पहले सिंकोना बार्क नाम का एक पेड़, उसका अर्क निकाला, एक आदमी को पिलाया, नॉर्मल आदमी को, तो उसके अंदर मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए। दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, जितने को पिलाया सबको मलेरिया जैसे सिम्टम आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, रियल में जिसको मलेरिया था उसको पिलाया तो अच्छा होने लगा। इस तरह ये पहली दवाई होम्योपैथी की खोज थी। आज 3000 दवाई होम्योपैथी में। इस तरह एक साइंस समय समय पे आता है। इसी तरह एक नया साइंस आया जिसमें हम जानने को जा रहे हैं और वेरी सीरियसली इसको समझना है। भूख लगेगी तो कोई बात नहीं, घर पे जाके ज्यादा खाना, लेकिन इसको समझिए क्योंकि जिंदगी में मौका बार बार नहीं आता है। तो इस तरह समय समय पे खोज होते रहती है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था दवा खाना, लेकिन हमको बड़ा मजा आता है दवा खाते रहो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेस्टिसाइड, नहीं वो पहले बात, हाँ, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, गुटखा, ये सब इंसान क्यों खाता है? क्योंकि जिंदगी में नशा नहीं है। जिंदगी में नशा नहीं है, इसलिए इंसान को ऐसे सब चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं तो बोलता हूं तो भी मुझे नशा आता है, मैं तो खाना खाता हूं तो भी नशा आता है। हर क्षण नशा ही नशा है। खाली एक ही चीज अगर आप जीवन में याद रखो तो आपकी जिंदगी में इसी मोमेंट से नशा आएगा। जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको खाली यही सोचना है, आज का मेरा दिन कैसे अच्छा जाए, आज मैं क्या नहीं करूं जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं आए। अगर ऐसा सोचते हैं तो रोज आपका दिन अच्छा जाएगा, कोई दो मत नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि मेरा दिन रोज कैसे जाए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन आज जब यहां से निकलोगे और जीवन में उतारोगे तो यही शेर बदल जाएगा। क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। तो लाइफ को किस तरह जीना, लाइफ को किस तरह जीना, ये नक्की हमें करना है, नहीं कि हमारे पड़ोसी ने या किसी और ने। हमारे अंदर एक सद्बुद्धि आनी चाहिए। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, अच्छी समझ दे, अच्छे जीवन के लिए प्रेरणा दे, तब जाके हम ईश्वर ने जो अनमोल जिंदगी दी है उसको आज से जो भी सांस बचे हैं हम अच्छा जिए, ऐसा निर्णय करके कोशिश करनी है। नेक्स्ट, स्मोकिंग करते हैं, लेजी लाइफस्टाइल है, और बात करेंगे तनाव की। तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस और टेंशन का मतलब होता है चिंता। चिंता किसके लिए है कि चलो भाई 5 लाख आने हैं, नहीं आ रहे हैं इसलिए चिंता है, यानी टेंशन है। आए फिर तो खत्म ना। लेकिन स्ट्रेस कोई कारण नहीं होता उसके लिए। जैसे कि आपको यहां से अहमदाबाद स्टेशन जाना है, आप बैठ गए रिक्शा में। पहले तो रिक्शा वाले ने मना किया, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप इम्पेशंस हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। फिर रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है इसलिए हलचल, और जो मीटर घूम रहा है इसलिए हलचल। अंदर का आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। 2 आदमी बात करते तभी भी ऐसा हो सकता है। फिर पहुंच गए अहमदाबाद स्टेशन, पहुंच गए अहमदाबाद स्टेशन, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा नहीं दे रहा है इसलिए अंदर हलचल। फिर उसने पैसा दे दिया छुट्टा, अभी हमको रेलवे का ब्रिज चढ़ के, सीढ़ी चढ़ के प्लेटफॉर्म पे जाना है। क्या है? बड़ी भीड़ है। क्या सोचते हो? कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता। यही बात आपके पीछे वाला आपके लिए सोच रहा है। कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता, है ना? जैसे कि सब लोग चलना भूल गए, आपको अकेले को आता है। तो हमारे सिर से पैर तक एक धारा चलती है जिसको लय कहते हैं, रिदम कहते हैं, जिसको शांति कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको लय कहते हैं, जिसको नशा कहते हैं। ये अंदर है। ये अगर अंदर जो धारा चल रही है, ये धारा अगर नहीं टूटेगी
तो ये धारा धारा नहीं रहकर राधा बन जाती है। हर क्षण आनंद ही है ना, दुख कहाँ है? दुख तो हम यहाँ से है सारी चीज। तो सुख और दुख मन की स्थिति है, उसको बदल दो तो अंदर के प्रवाह को आप उतने मत दो, तो जो धारा अंदर है वो धारा नहीं रहेगी, वो राधा बन जाएगी। ऐसी अद्भुत ईश्वर ने हमें देन दी है, उसको संभालना है। सुपर बग यानी कि वायरस आज एमडी डॉक्टर के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है। कौन से वायरस को कौन से इन्फेक्शन में कौन सी दवाई दी जाए, बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग 700 से ज्यादा प्रकार के रेडिएशन के अंदर जी रहे हैं, जिसको कहा जाता है ई पोल्यूशन, यानी कि नहीं दिखने वाला पोल्यूशन। दिखने वाले पोल्यूशन से भी 3 या 4 या 5 या 10 गुना डेंजर है। और सबसे पहला है हमारे हाथ में मोबाइल फोन, जिससे मोबाइल फोन से लेके हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो हमारे शरीर के सेल्स के लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारे सेल्स के फंक्शन को बिगाड़ता है। इन सब हालातों की असर हमारे शरीर के सेल्स पर होती है, जिसको मेडिकल भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्यूलर लेवल पर होता है। बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल से। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, और इस तरह एक शरीर बनता है। इस तरह एक शरीर बनता है। अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लिवर सेल्स पे होगा तो लिवर की बीमारी, किडनी सेल्स पे होगा तो किडनी की बीमारी, जॉइंट के सेल्स पे होगा तो जॉइंट की बीमारी, इसलिए बीमारी पैदा होती है। अक्सर देखा गया है जिंदगी में कि एक आम आदमी की 40% कमाई डॉक्टरों के पीछे जाती है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत की कमाई काला कोट या व्हाइट कोट वाला ले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, ये देख रहे हो हेल्दी फैमिली, इसके ऊपर एक शेर हो सकता है, तू खा या ना खा, तू खा या ना खा, तेरे ना खाने का कोई गम नहीं, तेरी एक खुराक एक हाथी से कुछ कम नहीं। तो ये एक्चुअली हेल्दी फैमिली नहीं, ये हैप्पी फैमिली है, क्योंकि मोटापा हेल्थ नहीं होता है। मोटापा की पहली असर घुटने पे होती है, कमर पे होती है। मोटापे की वजह से डायबिटीज हो सकता है, बीपी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। वजन कितना होना चाहिए इंसान का? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए और -100 करो, और जो वेट आता है उसका 2 किलो ऊपर या नीचे, वो आपका आइडियल वेट होगा। उससे ज्यादा है या कम है तो प्रॉब्लम है। नहीं, ये देख रहे हो कार, जिसको हम सर्विसिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आपको यहाँ से बॉम्बे बाय रोड जाना हो और आपकी गाड़ी हो, तो आप क्या करोगे? उसकी सर्विसिंग कराओगे, टायर की हवा चेक करोगे, पानी चेक करोगे, ऑयल चेक करोगे, पेट्रोल है कि नहीं देखोगे, फिर निकलोगे ना, कि ऐसे निकल जाओगे? तो ये कार, ये भी एक कार है। तो कार की हम चिंता करते हैं, मैं कहता हूं जरूर करनी चाहिए, 2 कारण से। एक तो उसके लिए पैसा लगा है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सफर में आपको रास्ते में धोखा न दे, इसलिए चिंता करनी चाहिए। लेकिन ये शरीर की कीमत क्या है? ये शरीर की कीमत अनमोल है, कार से कई गुना कीमती है। इस शरीर के लिए पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा इसको तोलने के लिए। ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी संपत्ति दी है, शरीर रूपी, जिसको हम दोबारा खरीद नहीं सकते हैं। क्या ये रास्ते में धोखा देगा, उसकी चिंता है कि नहीं? क्या है रास्ते में धोखा? घुटना खराब हो गया, हार्ट अटैक आ गया, पैरालाइज हो गया, डायबिटीज हो गया, एसिडिटी हो रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है, ये रास्ते के धोखे है। जैसे गाड़ी ठीक नहीं होगी तो रास्ते में धोखा देगी, बॉडी भी एक गाड़ी से भी ज्यादा कीमती है, ये ठीक नहीं है तो रास्ते में धोखा हो सकता है। तो ऐसा ये कीमती शरीर है। ये शरीर में कीमती क्या है? 200 साल की रिसर्च ये है कि इस शरीर के अंदर जो 90 तत्व है, वही हमारी करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदाद है। ये 90 में के कई तत्व वीक होते हैं और खत्म होते हैं, उसकी वजह से बीमारी होती है। वही जायदाद को वापस कैसे प्राप्त करना, उसको वापस कैसे मिले, तो उसको फिर से रिफिल करने के लिए धन्वंतरी लाया है इम्यूरिच। ये इम्यूरिच से हमें 90 तत्व मिलते हैं। क्या है इम्यूरिच? बच्चा जब पैदा होता है और माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध से
बच्चे को 90 तत्व मिलते हैं जिससे शरीर का विकास होता है, शरीर हेल्दी रहता है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। अगर ये 90 तत्व जिंदगी भर चलेंगे तो आप जब तक जिंदा हो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अक्सर ऐसा 10 लाख में से एक इंसान के साथ होता है, बाकी लोगों के साथ नहीं। बाकी लोगों के साथ ये होता है कि इस 90 में के कई तत्व वीक होते हैं और खत्म होते हैं, और उसकी वजह से जब बीमारी होती है तो वही सेम तत्व हमें वापस चाहिए जो हमको एलोपैथी दवा, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथी या कोई भी पैथी की दवा से नहीं मिलता, खाने की चीज से नहीं मिलता है, और ना ही कोई फूड सप्लीमेंट से मिलता है। तो वो कहां से मिलेगा? तो साइंस की वही खोज थी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 तत्व होते हैं, 4 गुना पावरफुल होते हैं। ये म्यूरिज बनी है पहले 16 घंटे के दूध से, 90 मॉलिक्यूल डिराइव करके म्यूरिज बनी है, जिसका वर्णन 5000 साल पहले चरक श्रीशुद्ध भागवत में किया गया है। आयुर्वेद ने इसको गो पीयूष कहा है। पीयूष का मतलब होता है अमृत, यानी संजीवनी, ऐसी जड़ी बूटी। अमृत का मतलब ये नहीं होता है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। अमृत का मतलब ये है कि सब कुछ करके थक चुके हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि अमृत यानी वो 90 तत्व वही तो बीमारी के कारण थे जो आपको कोई दवाई से नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं इससे, इम्यूरिज से मिलते हैं। जब ये मिल जाएंगे तो डेफिनेटली लाइफ में चेंज आ जाता है। आदमी की अनेक ऐसी समस्या इससे सॉल्व हो जाती है। आगे हम देख पाएंगे। नेक्स्ट, तो आयुर्वेद की जो बात कही 5000 साल पुरानी बात है। चलो वो तो लंबा चौड़ा एक इतिहास है, लंबी चौड़ी स्टोरी भी समझ सकते हैं, लेकिन अब जो हम देखेंगे ये इतिहास है 200 साल का। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 19वीं सदी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका उपयोग होता था। इटाली के डॉक्टर इन्फांट डायरिया और बच्चे की बीमारी के लिए इसका उपयोग करते थे। अब ये रिसर्च जब 200 साल से चल रही थी, लेकिन जब भी कुछ रिसर्च चलती है कुछ ना कुछ दूसरा भी बीच में आ जाता है। इन बिटवीन आ गए बीच में ये लुईस पास्चर आ गए। लुईस पास्चर ने वायरस ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा, लोगों ने दवाई ढूंढनी शुरू की। आज हम उस मुकाम पे हैं जहां पे वायरस जल गया, दवाई हार गई है। लेकिन ये रिसर्च 1986 से 2006 के बीच में कंप्लीट हो गई, और वो स्तर पे कंप्लीट हुई कि यहाँ बैठे हुए अगर मैं किसी भी इंसान को पूछूंगा कि पानी में लाल कलर डालने से क्या होता है, सबका जवाब एक ही होगा ना कि पानी लाल होता है। क्या कोई बोल सकता है हरा होता है? लाल होता है। इसी तरह इसमें जो 90 मॉलिक्यूल है, इस समय के दौरान एक एक मॉलिक्यूल का उसका कार्य, फंक्शन, एक्शन, रिएक्शन परफेक्ट रिसर्च हुआ। जिस तरह पानी में लाल कलर डालने से लाल होता है, तो इसमें प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट बढ़ेगा ही। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर कार्टिलेज पे काम करेगा ही। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तो पैंक्रियाज पे काम करेगा ही। एपिडर्मल है तो स्किन पे काम करेगा ही। नर्व ग्रोथ फैक्टर तो नर्वस सिस्टम काम करेगा ही। उस लेवल पे प्रूव हुआ। इसीलिए लैंसेट एंड पबमेड में इसका रेफरेंस है। ये बहुत बड़ी बात होती है, शायद ही कोई दवाई को लैंसेट पबमेड में, बहुत कम दवाई को रेफरेंस होता है। नेक्स्ट, एमडी डॉक्टर की दुनिया की जानी मानी मेडिकल जर्नल में अलग अलग बीमारी ठीक होती है, ऐसा ऑलरेडी छप चुका है इस 90 मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट, जिस 90 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, कंपनी की बुक है, 4 भाषा में उपलब्ध है, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश में, जिसमें ये 90 तत्व लिखे हुए इसका वर्णन है। नेक्स्ट, दुनिया को जितने सर्टिफिकेट चाहिए सारे सर्टिफिकेट इस प्रोडक्ट को अवेलेबल है। एफडीए अप्रूव है, जीएमपी है, हलाल है, ये सारे सर्टिफिकेट है। अब हम देखेंगे कि ये क्यों इतना पावरफुल है। तो ये 90 तत्व 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं। पहला हिस्सा है ग्रोथ फैक्टर, दूसरा है इम्यूनोमोड्यूलेटर और तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। तो पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर के बारे में। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और पेड़। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है, जहां हम उसे देख भी नहीं सकते। एक दिन वही बच्चा 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। पेप्टाइड क्या है?
मिनिमम 2 अमीनो एसिड और लेस देन 50 अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। जब ये 50 के ऊपर होगा तो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। पेप्टाइड की साइज क्या होती है? पेप्टाइड की साइज है 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर बहुत ही छोटी साइज का होता है और हमारे हेयर की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर। ये इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि ये सेल्स के अंदर एंटर होकर डीएनए को रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल्स का पावर हाउस कहते हैं उसको रिपेयर करता है, यानी कि हमारे बॉडी का वोल्टेज मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, जिस ग्रोथ फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये सारे ग्रोथ फैक्टर यहाँ लिखे हुए हम लोग बारी बारी देखने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या है इसका काम? इसका काम है सेल्स प्लोरिफरेशन। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है 60 ट्रिलियन। कंटिन्यू सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, ये घटना चलते रहती है। इसको अच्छी तरह होने देना, उसको सेल्स प्लोरिफरेशन कहा जाता है। सेल डिफरेंशिएशन यानी कि एक आदमी के घुटने के सेल घिस रहे हैं या लीवर के, किडनी के, ब्रेन के या कोई भी पुर्जे के, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल्स प्लोरिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है कि इसने क्या बनना है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहता है आप जाइए घुटने के सेल्स बन जाइए, नर्व सेल्स बन जाइए, किडनी सेल्स बन जाइए, बोन सेल्स बन जाइए, क्योंकि सेल्स प्लोरिफरेशन वो स्टेज है सेल से डिसाइड नहीं कि वो खुद क्या बनेगा। एंजियोजेनेसिस, प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी तब बन सकती है जब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिलेगा या मौजूद रहेगा। तो एंटी एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब है सेल्स प्रोग्राम दैट, जिस वक्त सेल्स पैदा होता है उसी वक्त उसमें लिख दिया है कि उसने कब मरना है। ये उस घटना को प्रोलॉन्ग करता है, लंबा करता है, सेल्स की आयुष्य को बढ़ाता है। तो आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि आयुष्य तो ईश्वर ने लिखा है, आएगा ना ये सवाल? फिर भी मैं कहूंगा आयुष्य बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी ये नहीं लिखा है कि एक आदमी 65 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 90 साल जिएगा या 85 ईयर जिएगा, ऐसा नहीं लिखा। हमारे प्राचीन शास्त्र को देखिए, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को देखिए, साधु सन्यासी को मिलिए, वो क्या कहेंगे कि ईश्वर ने आयुष्य श्वास के रूप में दिया है कि ये आदमी इतनी सांस जीने वाला है, और ये ब्रीदिंग पैटर्न नक्की, ब्रीदिंग पैटर्न से नक्की होता है आप कितना जियोगे। जैसे कछुआ 3 से 5 सांस लेता है, इसीलिए वो 300 से 500 साल जीता है। डॉग, कुत्ता जो होता है 1 मिनट में 40-45 सांस लेता है तो 12 से 18 साल जिएगा। मनुष्य अगर 15 सांस 1 मिनट में लेता है तो 100 साल जिएगा। जब सेल्स जो है उसकी प्रोग्राम चेंज होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर होगा पावर हाउस, तो सेल्स में वो ताकत रहेगी एनर्जी स्टोर करने की। हमें जल्दी जल्दी सांस क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो जो आदमी जल्दी सांस लेता है, जल्दी छोड़ता है, यानी पर मिनट जो ज्यादा सांस चलाता है उसकी आयुष्य कम होती है। क्योंकि प्राणायाम की डेफिनेशन यह है कि पर मिनट कम सांस चलना चाहिए, रिदमिक चलनी चाहिए, तो आयुष्य बढ़ती है। तो जब इस इम्यूरेज के जरिए सेल्स का फंक्शन चेंज होगा तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से अपने आप एक यौगिक घटना शरीर में घटित होती है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे फायर ब्रिगेड। वुंड हीलिंग करता है, ये एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत बार डॉक्टर सोनोग्राफी में कहते हैं ना कि गर्भ का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की कमी है। एक्सीडेंट होता है, मसल्स डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है, तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इसको 1990 तक सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1990 के बाद इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है। मुझे ये ठीक नहीं लगता है और आपको भी ठीक नहीं लगेगा। इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर। नहीं, क्यों ऐसा मैं कहूं? आने वाले समय में पक्की बात है इसकी दोबारा नामकरण विधि होगी। क्यों होगी? इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है। ये हमारे बॉडी के कोई भी पुर्जे को रिपेयर कर सकता है, रिडिजाइनिंग कर सकता है,
और सब कुछ कर सकता है। ये हमारे बॉडी का गॉड है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 मसल्स और मसल सेल्स को बनाता है। एक बीमारी है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, दुनिया में इलाज नहीं है, उसको IGF-1 मिलेगा तो उसमें चेंज आएगा। उसके बाद बात करें कार्टिलेज, तो इसका दूसरा नाम कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है। आज तक साइंस मानता था कार्टिलेज वापस नहीं बनते। हमारे शरीर में टोटल हड्डी होती है 206, हर हड्डी के बीच में गादी होती है, दो हड्डी कभी टच नहीं होती है, टच होती है तो वाजपेयी बन जाता है, टच नहीं होती है। वो गादी जो है उसको ही कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज को फिर से बनाता है, रीजनरेट करता है। आज तक दुनिया में कोई दवाई से ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। ये बोन बनाता है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। बोन मैरो स्टिमुलेट होने से बोन मैरो में से नेचुरल स्टेम सेल प्रोड्यूस हो गए और बॉडी में जहां पे भी खराबी होगी उसको रिपेयर करता है। लिवर, अगर एक आदमी को सिरोसिस ऑफ लिवर है, पूरा लिवर खराब हो गया, ये फिर से रीडिजाइनिंग कर देगा अगर IGF-1 मिलेगा तो। हमारे पास 80 साल के मरीज का एग्जांपल है जो बहुत ही सीरियस थे, फैमिली में शादी थी, लोग सोचते थे बुजुर्ग आदमी है शादी तक टिक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो एकदम टिक गए। 4 महीना हो चुका है, अच्छे ऑफिस जा रहे, टिक गए एकदम, क्योंकि IGF-1 लीवर को फिर से रीडिजाइनिंग कर देगा। लीवर का काम है 1000 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार के कार्य लीवर करता है, मोर देन 1000 फंक्शन एंड मोर देन 500 केमिकल लीवर बनाता है। ये 500 में का एक केमिकल होता है हेपेरिन। IGF-1 लीवर को स्टिमुलेट करेगा, हेपेरिन प्रोड्यूस होगा। लीवर के जरिए जो हेपेरिन प्रोड्यूस होता है वो ब्लॉकेज को खोलता है, और जो आर्टिफिशियल हेपेरिन दिया जाता है टेक ए टाइम, वो फर्दर क्लॉट को प्रिवेंट करता है। एग्जिस्टिंग क्लॉट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन ये नेचुरल है, क्लॉट को निकाल देगा। ब्लॉकेज कहाँ हो सकता है? सिर से लेके पैर के नाखून तक बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन हर जगह के ब्लॉकेज ढूंढने की टेक्निक नहीं है। जनरली ढूंढा जाता है ब्रेन का, कैरोटिड आर्टरी का, हार्ट का और पैर की आर्टरी का या वेन का ढूंढा जाता है। लेकिन अगर हम हार्ट की बात कर ले तो हार्ट में से एक ब्रांच निकलती है, एओर्टा कहते हैं उसको मेडिकली, उसमें से तीन ब्रांच निकलती है, नहीं उसमें से कई ब्रांच निकलती है। एक ब्रेन की तरफ जाती है, सेरेब्रल सप्लाई, रेनल सप्लाई, उसी में से एक ब्रांच हार्ट में एंटर होती है जिसको कोरोनरी कहते हैं। वो कोरोनरी 3 हिस्सों में ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे लाइक दिस। फिर उसकी रीब्रांच होते होते कितनी रीब्रांच होती है? कैपिलरीज लेवल तक। कैपिलरीज बाल से 10 गुना छोटी होती है। तो ब्लॉकेज फाइंड आउट, कोरोनरी आर्टरी 3 हिस्सों में बढ़ती है, उसके बाद 4 लेवल तक ही या 5 लेवल तक ढूंढ सकते हैं। उसके आगे डीप इनसाइड ब्लॉकेज है तो कोई तरीका नहीं। मैक्सिमम हार्ट अटैक आने की वजह होती है डीप इनसाइड ब्लॉकेज। अगर ऐसा है तो पता तो नहीं चलता है। ये IGF-1 जैसे ही मिलता है, अगर होगा तो निकल जाएगा, नहीं है तो क्यों चिंता करने का, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवा का। आगे हम अभी देखने वाले हैं। किडनी का काम है यूरिक एसिड को निकालना। अगर किडनी यूरिक एसिड नहीं निकाल सकती है तो घुटने या एंकल में जमा होता है और गाउट होता है। प्रॉब्लम किडनी का है, पनिशमेंट पैर को है। किडनी क्यों नहीं निकाल सकती है? क्योंकि किडनी आलसी है। एक आदमी आलसी है, काम बहुत है लेकिन करता नहीं। और जिसको किडनी फेल होती है वो किडनी खुद खराब है। देखो, एक आदमी बीमार है और एक आदमी अच्छा है। अच्छा आदमी काम नहीं कर रहा है, बीमार आदमी नहीं कर रहा तो जायज है। तो किडनी जब खुद बीमार है तो उसको कहते हैं किडनी की डिसीज, जिसमें डायलिसिस करना पड़ता है। और किडनी आलसी है तो कई प्रकार के टॉक्सिन नहीं रिमूव करेगी तो उसमें की बीमारी गाउट ऐसा होता है। तो ये IGF-1 आलसी किडनी को एक्टिव बनाता है और किडनी बीमार है तो उसको हेल्दी बनाता है। यानी 2 किस्म की किडनी की बीमारी होती है। लेजी किडनी है, कम काम कर रही है, जैसे स्लगिश लिवर कम काम कर रहा है, लेकिन लिवर में कोई बीमारी नहीं है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब बराबर है लिवर की और किडनी की, लेकिन किडनी कम काम कर रही है। तो उसको ढूंढने के लिए दुनिया में कोई मशीन नहीं है। अगर पेट की सोनोग्राफी निकाली जाए ना, सोनोग्राफी में ये पता चलता है लीवर या कोई भी पुर्जा साइज शेप में चेंज हुआ, उसमें कुछ खराबी है तो पता चलता है। लेकिन एक आदमी का लिवर कम काम कर रहा है या कोई पुर्जा कम काम कर रहा है, उसको ढूंढने के लिए कोई मशीन नहीं है। वो पता है ऐसे प्रॉब्लम से ही चलता है। जैसे गाउट हो गया, किडनी प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा, लिवर प्रॉब्लम है, लिवर स्लगिश है, कम काम कर रहा है, ऐसे ही फाइंड आउट होता है। नाउ
ये नर्व्स बनाता है, स्किन और लंग सेल्स को बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर करेंगे डायबिटीज के बारे में। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। अगर कोई डायबिटीज का मरीज है तो ये दवा चालू करने के पहले एक रिपोर्ट निकाले, जिस रिपोर्ट का नाम है सीरम इंसुलिन टेस्ट। आज तक सारे डॉक्टर डायबिटीज का इलाज करते थे, अब हम लोग पैनक्रियास का इलाज करेंगे। क्या आपको लगता है ये नई बात कह रहा हूं मैं? क्यों? समझिए पहले, अगर शुगर 400 हो गई है, ठीक है, इंसुलिन लो या गोली का डोज ज्यादा लो, कम हो गया ना। चलिए, अगर मैं कहता हूं आप दही मत खाइए, बहुत खट्टा है, आप 5 चम्मच शक्कर डाल के खाओगे, खट्टा तो गया ना। आप समझे बात को कि 400 शुगर है, गोली से कम कर दो, वो नहीं है। असली बात है वो पैनक्रियास का फंक्शन इंप्रूव होकर शुगर कम होना चाहिए, तब जाके आप डायबिटीज के होने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डायबिटीज से क्या होता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैर की नस वीक होती है, किडनी पे असर होती है, हार्ट पे असर होती है, आंखों पे असर होती है, ब्रेन पे असर होती है, और यहाँ तक कह सकते हैं कि डायबिटीज यानी कि हर सेल्स में प्रॉब्लम आ सकता है। हर सेल्स में डायबिटीज मतलब कभी भी कोई भी समाचार कहीं से भी आ सकता है बॉडी में से, उसको कहते हैं डायबिटीज। कारण क्या है? क्योंकि हमारे हर सेल्स में इंसुलिन की क्रिया होती है। कैसे होती है? इंसुलिन ग्लूकोज को बर्न करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से और एनर्जी रिलीज होती है। ये घटना सेल्स में होती है, हर सेल्स में होती है। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं तो पता नहीं बॉडी के कौन से हिस्से के सेल में ये घटना ना नहीं घटी तो ठीक से तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सीरम इंसुलिन टेस्ट करने का सुबह खाली पेट और दोपहर को खाना खाने के बाद वाला, उसके बाद ये 2-2 गोली 3 बार शुरू की जाए और 1-1.5 महीने बाद फिर सीरम इंसुलिन टेस्ट करो। ऐसे करते रहो। अगर शुगर लेवल बढ़ता है घटता है उसकी चिंता मत करो। शुगर लेवल बढ़ गया ठीक है, शक्कर थोड़ी डालो, शक्कर मतलब गोली, जैसे खट्टा दही है तो शुगर डालो, और बढ़ गया तो 2 गोली और बढ़ा लो डोज। लेकिन हमें रिपोर्ट में क्या देखना है? इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसका बढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर एक मरीज को कैसे बताता है, मरीज ने नॉर्मल आदमी को, कि आपको 1 साल बाद डायबिटीज होने वाला है, आप मानोगे क्या? लेकिन मानोगे 1.5 साल बाद। क्यों बताया उसने? सेम टेस्ट, सीरम इंसुलिन चेक करो, आपका होना चाहिए, उसे कम आएगा तो शुगर लेवल डायबिटीज होने 1.5 साल लगता है, तो यहाँ सीरम इंसुलिन बढ़ेगा तो 3 से 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। दुनिया में फटाफट कुछ नहीं होता है। बच्चा पैदा होता है 9 महीने के बाद, मैं आपके घर खाना खाने आऊं तो दाल मुझे 1 मिनट में नहीं खिला सकते, 25 मिनट लगेगा। बीमारी पैदा होने को प्रोसेस है, घुटना घिसने 10 साल लगता है, 10 साल के बाद तो शुरू होता है घिसना, 18 साल लगता है वाजपेयी बनने को, ब्लॉकेज डेवलप होने को सालों साल लगता है। तो हर चीज की घटना है तो ठीक होना भी एक घटना है, हर घटना अपना समय लेगी। नेक्स्ट, IGF-1 बच्चों में अगर कम बनता है तो उसकी हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा कम बनता है तो ड्वार्फ, जिसको हम बौना या जोकर कहते हैं, और एक्सिस पैदा होगा तो खली बन जाता है। इन दिनों खली को बता रहे सलमान खान के साथ। ये नर्व सेल्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये डीएनए सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, फादर मदर दोनों को शुगर लेवल है तो चांसेस कितना है? 99% चांस है कि बच्चे को आएगा। कभी आता है? 20, 21, 22, 25, 28 कोई भी उम्र में आता है, जनरली 20 के बाद आता है। अगर ये इम्यूनिटी पहले शुरू की जाए, क्योंकि इसके अंदर IGF-1 है जो डीएनए सिंथेसाइज करता है, डीएनए रिपेयर करता है, डीएनए बनाता भी है, तो आने वाले वक्त में पूरी संभावना है कि उसको फादर मदर से होने वाली डायबिटीज नहीं हो। पक्की बात है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये इंसुलिन जैसा बिहेव करता है और 1 पैनक्रियास को रिपेयर करता है, इस तरह शुगर लेवल काबू में आता है। नव ग्रोथ फैक्टर, ये जो ग्रोथ फैक्टर है ना, ये 5th जनरेशन मेडिसिन है। इन दिनों सारे ग्रोथ फैक्टर देखिए, अभी एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, आ चुका है। अभी बीमारी होगी तो सिर्फ इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो ये सारे फैक्टर कहीं जानवर के ब्लड में से, जानवर के मसल्स में से, इंसान के खून में से, ऐसे इंजेक्शन ऑलरेडी बन चुके हैं ग्रोथ फैक्टरों के। नेट पे जस्ट सर्च करिए। तो जापानीज साइंटिस्ट ने
नव ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन बनाया 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नव ग्रोथ फैक्टर बनाया, कीमत है 1,84,000 रुपीज। यहाँ पर 300 mg की एक गोली में 11.5% नव ग्रोथ फैक्टर है। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। बहुत कम ऐसी बीमारी है नर्वस सिस्टम की जिसके लिए दवाई उपलब्ध हो, लेकिन उसकी असली दवाई ये नव ग्रोथ फैक्टर है। जैसे बीमारी होती है पार्किंसन, न्यूरोलजिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरोन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऐसे बहुत सारी बीमारी है, अल्जाइमर है सब। जैसे सूरत में एक मरीज है, 7 ईयर से उसको न्यूरोलजिया था, 1.25 महीने से 1.5 महीने में वो ठीक हो चुका है, क्योंकि नव ग्रोथ फैक्टर उसको पहली बार मिला 7 साल के बाद। तब तक तो बहुत दवाइयां खाई। नेक्स्ट ये नव ग्रोथ फैक्टर हमारे ब्रेन के ऊपर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हार्मोन्स वो केमिकल है जो बॉडी में हार्मनी क्रिएट करता है, जिससे इंसान को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, यंग और फिट रहता है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अंदर है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। डेंगू के अंदर या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है। एमेरिन 4 गोली 4 बार दीजिए, 5वें दिन पूरी पॉसिबिलिटी है प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, 7वें 8वें दिन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। प्लेटलेट काउंट होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होने चाहिए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के कई हेमेटोलॉजिस्ट को यूज करते हैं इस दवाई को प्लेटलेट काउंट में। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा। इसका काम है हमारी लिप्स से लेकर एनस तक की जीआई ट्रैक को हेल्दी रखना, जिसकी वजह से अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ऐसे सब बीमारी से इंसान बचता है। नेक्स्ट 4 स्लाइड आगे। हाँ, अभी हम इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे, इम्यूनोमोड्यूलेटर। हर इंसान के बॉडी में ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है कि हम सभी प्रकार के वायरस के सामने लड़ सकते हैं, फिर भी एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। लड़ सकते हैं तो किस आधार पे? लड़ने के लिए ईश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, लिम्फोसाइट है, टी सेल्स है, एंटीबॉडीज है, बी सेल्स है, किलर्स है। तो ये लिम्फोकाइंस, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स, किलर्स, ये हमारे बॉडी के हथियार हैं, ये लड़ते हैं, लेकिन ये हथियार कमजोर हो चुके हैं, शायद हम कहें इसको जंग लग चुका है। नेक्स्ट, इसलिए कि हमारे बॉडी में एक तत्व होता है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये वीक हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपन निकालना, उसको किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आया तो फिर से मार दो। इसके अंदर इंटरफेरॉन है, इम्यूनोग्लोबिन है, इन्फेक्शन में काम आता है इंटरफेरॉन। तो इसमें पीआरपी, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इसीलिए महाराष्ट्र में पूना में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, इसी दवाई से काबू में आया, 17,000 पेशेंट की जान बची। 12 मीडिया चैनल ने बताया है उस वक्त टेमी फ्लू की खोज नहीं हुई थी, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, इसके अंदर है लैक्टोफेरिन, ये एड्स के मरीज में काम करता है। 4 गोली दिन में 3 बार दी जाए, चौथे दिन से दवाई काम करती है, 1 महीने में उसका वेट गेन होगा, लूज मोशन रुकेगा, उसके रिपोर्ट में चेंज आएगा। पूरी संभावना है कि उसकी डेथ एड्स के कारण नहीं होगी। यही लैक्टोफेरिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। इसीलिए लेडीज को अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो बहुत सारे किस्से हैं, 1 से 1.5 महीने में डिसॉल्व होता है। यूट्रस फाइब्रोइड 3 to 6 मंथ में रिजल्ट आता है। और कैंसर के मरीज को जब केमोथेरापी दिया जाता है तो कैंसर सेल्स तो मरते ही है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नॉर्मल सेल्स मर जाते हैं। एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इसमें है, वो क्या करेगा? नॉर्मल सेल्स को बनाएगा। लैक्टोफेरिन कैंसर ग्रोथ को रोक देगा। इसी तरह ये दवाई कैंसर पे काम करती है। नेक्स्ट, ये ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेनाइटिस है, बच्चे को 5 हफ्ते में ठीक हुआ है। नेक्स्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस 2.5 महीने में ठीक हुआ है। ये बोन हीलिंग का केस है, पेरिप्लेजिया का पेशेंट है, एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे,
2.5 साल से बेड पे था। ये जख्म 35 दिन में ठीक हुआ है। इसके 15 फोटोग्राफ है। इसी कैप्सूल के पाउडर को कार्बोजेल में मिक्स करिए। 20 ग्राम कार्बोजेल ले लो, 2 और 3 कैप्सूल का पाउडर मिलाइए, ऑइंटमेंट बना लो, दिन में 3 बार लगाओ और 2-2 गोली दिन में 3 बार खाना भी है। नेक्स्ट, नर्व्स कॉम्प्रेशन या स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, जो गर्दन में भी हो सकता है, कमर में भी, पूरे रीढ़ की हड्डी में कहीं भी हो सकता है। आपको शायद ही कोई पेशेंट मिलेगा जिसने स्लिप डिस्क में 5 साल पहले ऑपरेशन किया हो और आज वो आपको कह दे कि उसको कमर दर्द नहीं है। इम्पॉसिबल बात है। लेकिन इस दवाई के अंदर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो इस कंडीशन को 3 से 6 महीने में रिपेयर करता है। 3 to 6 मंथ में रिपेयर करेगा। कंडीशन क्या है? पेशेंट को पेशेंस चाहिए, श्रद्धा, सबूरी। गुजराती में कहते धीरज ना फल मीठा। मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, उसके फ्रूट बड़े मीठे होते हैं। नेक्स्ट, मेल पैटर्न एलोपेशिया। कई लेडीज को या जेंट्स को भी एक एक हिस्से से बाल निकल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे बाल आ जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, टकलू पे बाल नहीं आता है। बाल कम हो गए तो घने हो जाएंगे, बाल गिरना रुकेंगे, ये सब है। जब टकलू हो जाता है आदमी तो वो फॉलिकल बंद हो जाते हैं। इसीलिए एक शेर है, काश तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते, चांद तो तुम हो ही, सितारों भी साथ होते। टीनेज के लड़के लड़की के लिए स्किन और हेयर के लिए अच्छा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है लड़की को, उस प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है। मैरिज कपल लेंगे, धरती अच्छी, बीज अच्छी, फसल अच्छी। प्रेग्नेंट लेडी लेगी, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होने के कारण गर्भ के विकास में मदद करेगा। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। और मेनोपॉज 30 से 45 स्त्री के जीवन का ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है, जिसको कहते हैं हार्मोनल चेंज, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है। क्या होता है? स्वभाव बदल जाता है। आदमी कहता है अब तू पहले जैसी नहीं रही। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी पागलपन, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है, कभी नींद नहीं आती है। तो इस तरह का बिहेवियर पैटर्न टोटल एब्नॉर्मल होती है। इसीलिए अक्सर देखा गया है शहरों के अंदर यही वो समय है जहाँ डिवोर्स होता है मैक्सिमम। आप एनालिसिस करिएगा। तो ये इम्यूरेज, इसमें कई ग्रोथ फैक्टर होने के कारण हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होता है। ओल्ड एज की कॉमन समस्या है वीकनेस, थकान, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, याद नहीं रहना, बेचैनी, नर्वसनेस, इन सब चीजों के लिए बढ़िया है। नेक्स्ट, बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्समैन को स्टेमिना बढ़ाने के लिए अच्छा है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए रेगुलर लेता हूँ। जिस तरह भी मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी दिन में 3 बार मैं स्पीच लेता हूँ, वो स्पोर्ट्समैन से कम नहीं है, क्योंकि बोलने में बहुत ताकत लगती है। यहाँ के जो बोलेगा उसको पता होता है। नेक्स्ट, ये पहलवान की कभी बॉडी बनी नहीं, इसलिए इसका चेहरा नहीं बताया है, क्योंकि इसको ग्रोथ फैक्टर चाहिए। ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तो बॉडी बनेगी। नेक्स्ट, सिरोसिस ऑफ लिवर, IGF-1 इसको रीडिजाइनिंग कर देगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट, रूट कैनाल के पहले, दौरान और बाद लिया जाए, रूट कैनाल फ्यूज हो जाएगा, जिंदगी भर साथ देगा। अगर आपके दांत अच्छे हैं तो खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के पहले, दौरान या बाद लिया जाए तो जिस हीलिंग को 100 महीना लगता है वो 5 दिन में होगा, क्योंकि हीलिंग के लिए चाहिए एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर चाहिए। नेक्स्ट, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान ने एक दिन वृद्ध होना है। दुनिया का रिसर्च कहता है ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी एजिंग सीक्रेट है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो करता है और उम्र बढ़ने के बावजूद इंसान को तंदुरुस्त रखता है। यहाँ आप देख रहे हो, ये आखिरी स्टेज के, ये है लकड़ी वाले दादाजी। लकड़ी वाले दादाजी या आज निर्णय लेके इसका सेवन करके तीसरे या चौथे लेवल पे रह के स्मार्ट बुड्ढा बनना है, या लकड़ी वाले दादाजी ये नकी आज करना पड़ेगा, क्योंकि कल लकड़ी हाथ में होगी। नेक्स्ट,
अब क्वेश्चन ये है कि किसको खाना चाहिए। तो मैं कहूंगा यही 90 तत्वों की वजह से ही सब बीमारी पैदा होती है, तो पहली बात तो सभी बीमारी में खाना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 122 करोड़ के पॉपुलेशन में 122 करोड़ इंसान की जरूरत का ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब मां के दूध के जरिए सिर्फ 3 दिन 90 तत्व मिले, जिससे शरीर का विकास हुआ। ये 90 तत्व जिंदगी भर चले गए तो आप हेल्दी रह गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब पैदा हुए तब 90 तत्व मिले, रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे एक माइनर डोज, तो आप जब तक जिंदा हो जिंदगी जीने की मजा आएगी। जैसे एक आदमी रोज 2 पैक शराब पीता है, 200 रुपया लगता है। 10 सिगरेट पीता है, 50 रुपया लगता है। 10 गुटखा खाता है, 20 रुपया लगता है। ठीक है, यहाँ 2 गोली का व्यसन क्या बुरा है? बुरा है क्या? नहीं। तो जब जिंदगी में व्यसन ही पालना है तो ऐसे व्यसन पालो कि जिसका साइड इफेक्ट ना हो लेकिन साइड बेनिफिट हो। इसीलिए एक माइनर डोज, अच्छा आदमी खाना शुरू करे, बीमार आदमी का डोज और नॉर्मल का अलग है, जो मैं भी बताऊंगा। बच्चा अगर 5.5 महीने के अंदर का है, डे 1 के चाइल्ड से एनी एज के लिए सिर्फ 5.5 महीने का अंदर का बच्चा आधी गोली, 5.5 से 4 साल 1 गोली, 4 से 12 साल 1 गोली 2 बार, 12 साल के ऊपर 1 गोली 3 बार। ये हेल्दी लोगों को हेल्दी रहने का डोज, बीमार आदमी को डबल और बड़ी बीमारी में 3 या 4 गुना डोज दिया जाता है। नेक्स्ट, क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है? आप सुन चुके हैं कि ये गाय के पहले 3 दिन के दूध में से भी पहले 16 घंटे के दूध में से 90 मॉलिक्यूल डेराइव करके बना है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उतना ही सेफ है जितना सेफ पानी या रोटी है। इसका कोई दवाई के साथ रिएक्शन नहीं होता है, और रेगुलर अगर कोई दवाई पेशेंट की चल रही है तो उसको चलने दो, और ये साथ में चालू करना है। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगा वो दवाई का डोज कम होगा। जैसे कि डायबिटीज वाला मरीज इसको लेता है, शुगर चेक करता रहे, शुगर लेवल जब कम आएगा वो डोज कम होगा, और कम आएगा और कम होगा। इसी तरह हमारे पास किस्सा है, इंसुलिन छूट चुके किस्से है इसी तरह से। इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स हैं, कई प्रकार के विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले फ्री रेडिकल, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो फ्री रेडिकल एक प्रकार का टॉक्सिन है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और बॉडी में से बाहर निकालता है। इट मींस ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है और इस तरह हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये है डॉक्टर रमेश पाटिल, जिनकी हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर वगैरह है। इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। अब क्वेश्चन ये है 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये बाद में मुझे लोग सवाल क्या पूछने वाले मुझे पता है। पहले हम बात करें हड्डियों की बीमारी, कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है, काम करेगा। नर्वस सिस्टम की बीमारी की बात करें, नर्व ग्रोथ फैक्टर काम करेगा। डायबिटीज है या कोई गुर्जा खराब है तो IGF-1 काम करेगा, किडनी खराब है तो काम करेगा। सादी भाषा में कहूँ तो ये सभी बीमारी पे काम करता है। आप कोई भी बीमारी पूछोगे मैं यही डोज कहने वाला हूँ, यही दवाई कहने वाला हूँ। अब प्रोडक्ट के बारे में बताया, 90 मॉलिक्यूल्स बताए सर ने। अब इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कई सारे लोग जो बीमार थे वो अच्छे होने लगे हैं। मैं कुछ 2-3 टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर बनाना चाहूंगा जिन्होंने ये प्रोडक्ट ली है और अच्छे हुए हैं। ऊपर हाथ करेंगे आप, कौन कौन ये प्रोडक्ट ले रहे हैं अभी? प्लीज अपना हाथ ऊपर करें। सर आप आएंगे प्लीज, वेलकम सर। આઈડી કાર્ડ નંબર છે 22/7/2010. એના પહેલા 2 મહિનાથી એનો અભ્યાસ કરતો હતો. મારું નામ છે, ઘણામાંથી અમદાવાદમાંથી રહેતા હશે, એમણે તો સાંભળ્યું હશે. મારું નામ છે દિનકર ભટ્ટ, જનરલ સેક્રેટરી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળ. હું અત્યારે હજી VSLG શારદાબેન MTSG का સફાઈ કામદારને ફોન કરું તો 10 મિનિટમાં આખું અમદાવાદ શાંતિ. તો મોટા ભાગના લોકો મને જાણે છે. મારી બર્થ ડેટ છે 16/1/40, એટલે 71 પૂરા કર્યા છે અને હું 72 માં દાખલ થઈશ. જે દિવસે ડોક્ટર અઢિયાનો પ્રોગ્રામ જોવા ગયેલો એ દાડે એ જાગૃત મન અર્ધ જાગૃત મનનો પ્રોગ્રામ આપે છે MD માં
થયેલા હતા, મારી કોલેજમાં હતા, એટલે મને બોલાવેલો. તારા સુરેશભાઈ કરીને એક વ્યક્તિ ત્યાં આવેલા, મારી બાજુમાં બેઠેલા, અને મને આ ઇમ્યુનિટનું એ આપ્યું. તમે નહીં માનો, મારી પાસે 5000 રૂપિયાના આયુર્વેદિક પુસ્તકો છે. ચરક, નિઘંટુ, ભાવમિશ્ર, હિન્દુસ્તાનનો રાજા, અને હું લગભગ 15-20 વર્ષથી એનો અભ્યાસ કરું છું. ઘરોથી માંડીને દરેક વસ્તુની હું વસ્તુ તમને કહી શકું છું. પરંતુ છેલ્લા 6 મહિનાથી આ વસ્તુની ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ એ પહેલા મારા 71 વર્ષના કારણે ટીચરમાં આર્થરાઇટિસ હતો. 6 મહિના મેં આયુર્વેદની દવા લીધી. મને વીએસમાં મફત દવા મળે, એલજીમાં મફત મળે છે. એટલે એ ડોક્ટરોની સુપ્રિયા મકવાણા સાહેબ એમના રૂમમાં જઈને મને આપે, કોઈ ફરક ના પડે. અને મારા પગને આર્થરાઇટિસ થાય તો 35,000 કામદારોનું શું થાય? એટલે મારા મટાડો હતો. પછી હોમિયોપેથીના ડોક્ટર છે એક દીપ્તિબેન કરીને, અને એમના ટીચર બોમ્બેમાં છે, કે જેની વર્ષે 2 કરોડ રૂપિયાની પ્રેક્ટિસ છે હોમિયોપેથીમાં. તો એમને ત્યાં મેં 3 મહિના ટ્રીટમેન્ટ લીધી, તો પણ કોઈ ફરક ના પડ્યો. રોજના 20 રૂપિયા દવા હતી, બહુ નથી હોતી હોમિયોપેથીની. પછી સુરેશભાઈ આ મને લિટરેચર આપ્યું, એટલે મેં કહ્યું તમારી પાસે આ બોટલ પડી છે? મને કે 1300 રૂપિયાની એક બોટલ છે. મેં કહ્યું તમારો ટીચર મને આપો, કેટલા રૂપિયામાં આપો? મટી જશે? તો કે હા. તો મેં કહ્યું મને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનાવી દો. મેં 2600 રૂપિયા લીધા, એની જોડે બીજી 2 બોટલ આપો, અને આ 4 બોટલ હું જ વાપરીશ, અને હું ટ્રાયલ લઈશ મારા શરીર ઉપર, અને પછી હું બહાર વેચવાનું શરૂ કરીશ. અને એના પછી બીજી 8 બોટલ મંગાવી. મેં 4 બોટલ તો પૂરી કરી નાખી, અને અત્યારે 5મી ચાલે છે. પણ જો તમને નવાઈ લાગશે કે જ્યારે આ બોટલ શરૂ કરીને 15મા દિવસે આ મારો આર્થરાઇટિસ મટી ગયો. આટલો હું સહેલાઈથી ચડ્યો ને. 71 વર્ષની ઉંમરે 35 વર્ષે હું ટ્રેડ યુનિયન ચલાવું છું. 15 આઈએએસ ઓફિસરો સત્તાવાળાઓ સાથે સંઘર્ષ કર્યો છે, કેટલી વાર નોટિસો આપી છે. આઈ નેવર સ્પીક લાઈ ઇન માય લાઈફ. હું મારી જિંદગીમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં 1.5 કરોડ રૂપિયા ગુમાવી ચૂક્યો છું. મને જ્ઞાન નહોતું, ખેતીમાં પડ્યો, 100 વીઘા જમીન રાખી, અને એ પરિસ્થિતિ થઈ, આવડ્યું નહીં, અને ચોરી ગયા, કઈ ગયા, તે બીજું ત્રીજું. પણ આ ઇમ્યુનિટનો અભ્યાસ કર્યા પછી હું એક વસ્તુ કહું કે આયુર્વેદનો મારો અભ્યાસ તેના હિસાબે 15 વર્ષની લાઈફમાં આ વસ્તુ મેં પહેલી જોઈ. ગો બ્યુઝ નામ સાંભળેલું, પરંતુ આ ગો બ્યુઝની પાછળ દુનિયાના હજારો લોકોએ જુદી જુદી આ વસ્તુઓ છે, ડોક્ટર જયેશભાઈ પટેલ સાહેબે કહી, એ જુદી જુદી શોધે આવેલી છે. પરંતુ હિન્દુસ્તાનના લોકો બહુ નસીબદાર છે. જે લોકો આ ગોળી નહીં ખાય ને, એ લોકોએ એમનું નસીબ બદલી નાખ્યું છે. એટલા માટે કે મારી ડોટર અમેરિકામાં છે, અને જયેશભાઈને મેં આર્થરાઇટિસ નું કહ્યું, મને કહ્યું કે 4 ગોળી ચાલુ કરી દો. નવાઈ લાગી મારા ઘરવાળાને. મારો બાબો અમેરિકાથી આવેલો છે, અને મને એક્ચ્યુઅલી તો 7મા કે 8મા દિવસે જ રિઝલ્ટ આવી ગયેલું. પરંતુ મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે આ કુદરતી ઈશ્વરે આપેલી વસ્તુ છે. અને જે ગડા માણસ હશે અથવા ગામડામાં જશો તો બરીના નામે વર્ષોથી હિન્દુસ્તાનમાં વેચાતી હતી કે પહેલા 3 દિવસની ગાયનું દૂધ આવે તો કઈ આવે, પણ એ લોકોને ખબર નહોતી કે કેટલી સેન્ટીગ્રેડ થી આપણે ગરમી આપીએ તો એના બધા તત્વો જળવાઈ રહે, ના જળવાઈ રહે, આમ રહે. પણ મારા અનુભવ પ્રમાણે માથાના વાળથી પગના નખ સુધીનો દુનિયાનો કોઈ રોગ એવો નથી કે જે ના મળે. ગઈકાલે જ હોટેલ રોક રિજન્સીમાં ગયેલો, એનું જયારે બિલ્ડિંગ બન્યું કરોડો રૂપિયાનું, અને મ્યુનિસિપાલિટી અટકાવી દીધેલું, ત્યારે મને બોલાયો કે દિનકરભાઈ આવું છે, બીયુ પરમિશન નથી મળતી. આજથી 10 વર્ષ પહેલા, 15 વર્ષ પહેલા લો ગાર્ડન 4 રસ્તા છે, રોક રિજન્સી હોટલ અહીંથી જાઓ. એની ઉંમર 70 વર્ષની છે. ગઈકાલે હું ગયેલો, મને કહે મેં 6 दिन से सोता हूँ, उठता नहीं हूँ, मेरी हालत खराब हो गई है, इतनी बड़ी होटल है. मैं हजू गईकाले જ મોકલી આપી બોર્ડર. મેં કહ્યું તમે ચાલુ કરી દો. મને કહે કેટલી? મેં કહ્યું 4 કેપ્સ્યુલ એકી સાથે. અને એ 4 કેપ્સ્યુલ કરી ગયા. મેં કહ્યું બપોરે 4 લો અને આજે 4 લઈ લો. અને આજે સવારે ફોન આવ્યો, મને કહે દિનકરભાઈ કંઈક તમે કંઈક અને હિપ્નોટાઇઝ કરો છો કે શું કરો છો? શું કે પહેલા તો ફરકમાં ઉભો ન રહ્યો, આ ગઈકાલે અને ત્યાર પછી આયુર્વેદના અનુભવ પ્રમાણે મેં મારી જિંદગીની શરૂઆત 17 વર્ષે મારા ફાધર મરી ગયા, અને મારા 5 ભાઈ બહેનોને વિધવા માતાને ક્યાં રાખવી, એટલે એસએસસી ની એક્ઝામ આપીને 3 દરવાજા પી છોટાલાલ સાયન્સ કંપની મોટામાં મોટી કંપની હતી, એટલે મને ખબર હતી. એટલે આ જિલેટિન કેપ્સ્યુલ જે લખીને આવે છે, જે જૈનો કે વૈષ્ણવ એમ કહે છે
કે અમે વેજીટેરિયન છીએ, સાહેબે કહ્યું એમ. તો આ એક જ એવી કંપની છે, પાટીલ સાહેબે કેટલો લાંબો વિચાર કર્યો હશે કે વેજીટેબલ આજથી 30 વર્ષ પહેલા હિન્દુસ્તાનમાં જે કેપ્સ્યુલ બનતી હતી એ ચોખાના ઓસામણમાંથી બનતી હતી. આ એમાંની છે. પછી હું 3 કેપ્સ્યુલો લઈ આવ્યો પાંચકો નાકાથી અને મેં બોલાવ્યા મારા મિત્રોને. પણ હું ભાજપ કામદાર સેલનો પ્રમુખ હોવાથી, આ ઇલેક્શન આવી ગયું હોવાથી 1 મહિનો હું આવી શક્યો નહીં. એટલે આ બધી વ્યવસ્થા હું કરી દેવાનો હતો. અમારા કોર્પોરેશનના રિટાયર્ડ કર્મચારીઓ જે 65 વર્ષથી ઉપરના છે ને, એમનું 3000 નું યુનિયન છે ને એની જનરલ સભા બોલાવેલી. ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે મેં તમને આર્થિક રીતે તો મજબૂત કર્યા છે, પણ શારીરિક રીતે તમારા અમુક પ્રોબ્લેમો હશે અને જ્યારે કોઈનાથી ના મળે ને ત્યારે તમે મારી પાસે હું કોઈને દબાણ નથી કરતો, પણ તમે આવજો અને હું દાવાની સાથે કહું તમને મટાડી દઈશ. આ કેપ્સ્યુલો મારો અનુભવ થયા પછી. એટલે હું આપને એમ કહું કે સાહેબે કહ્યું છે ને કે આ સાયન્સ ફ્લૂની સામે એક બ્રહ્માસ્ત્ર છે, તમને ભગવાન મળી ગયા છે. આજે હું એમ કહું છું કોઈને કે તમે જો 13 ચોકુ 52 રૂપિયાનો હિસાબ નહીં ગણો ને જમ્યા પહેલા 2 ને આજે જમ્યા પહેલા 2 રોજના 52 રૂપિયા ખર્ચશો ને તો તમને જે 18,000 પેન્શન મળે છે ને એ 10 વર્ષ જીવાડી આપશે. કેટલા રૂપિયા મળશે? તમારા જવાના છે કે 1800 2000 પણ પેન્શન નો રંગ 18,000 મળે છે. એટલે આવતીકાલથી મારા કામની શરૂઆત જયેશભાઈને મેં પ્રોમિસ આપેલું નાગાડી ટેક્સટાઇલની અંદર થયેલું, પણ આ કોર્પોરેશન ઇલેક્શન આવી ગયું અને ભાજપની જવાબદારી મારા ઉપર હતી. ગઈકાલે જ હું ખંભાતથી આવ્યો, એમનો ફોન આવ્યો મારી ઉપર સુરેશભાઈનો, એ આયા છે કે નહીં ખબર નથી, મેં જગ્યા રાખેલી, અહીંયા જગ્યા રાખેલી, પણ એ બી ગવર્મેન્ટ ઓફિસર છે. જયેશભાઈ જોડે મેં ચર્ચા કરી. પણ હું આપને કહું છું કે ડોન્ટ મિસ ધીસ ટ્રેન. હું એક જ શબ્દ વાપરીશ, હવે ટ્રેનનો તમારે જે તમારે જેટલી મુસાફરી કરી હોય 2 કેપ્સ્યુલ હવાર કા આજે કા તમારા છોકરાને કહી દો કે 101 વર્ષે હું 4 ધામ યાત્રા કરીશ તો તમે કરી. सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए. आपका नाम? મારું નામ મહેન્દ્રભાઈ ચિમલલાલ શાહ છે અને મારી ઉંમર 79 યર્સ છે. છતાં છેલ્લા 4 ક્વાર્ટર લીધા પછી મને એટલો બધો ફાયદો થયો છે કે હું શબ્દોમાં તેનું વર્ણન કરી શકું તેમ નથી. મારો ડાયાબિટીસ બી કંટ્રોલમાં આવી ગયો છે અને એનર્જી લેવલ જે શક્તિ જોઈએ એ હું અત્યારે 12 કલાકથી વધારે સારી રીતે કામ કરી શકું છું. એ આ કેપ્સ્યુલના હિસાબે છે. ટૂંકમાં એટલું જ મારે કહેવાનું કે દરેક વ્યક્તિએ જેમ બીજા લોકોએ કહ્યું તે પ્રમાણે દરેકે ઓછામાં ઓછી 4-6 કેપ્સ્યુલ રોજની લે તો ચોક્કસ ફાયદો થશે અને એની ગેરંટી કંપની તો આપે છે પણ હું પણ આપું છું कि तभी पर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात. सर ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट को बताया, प्रेजेंटेशन दिया और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लोगों ने पाए हैं, वो भी आपके सामने अभी देखे गए हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गई हेल्थ की बात. अब वेल्थ के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा. क्या सबको वेल्थ चाहिए? पैसा चाहिए सबको? माय डियर फ्रेंड्स, इससे हम सेवा तो करेंगे, किसी को 1 बोतल खिलाएंगे तो ये सेवा हो गई, लेकिन उसके साथ में मेवा भी चाहिए. यस और नो? यस. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है डॉक्टर रमेश पाटिल सर चाहते तो इसे ओपन मार्केट में भी रख सकते थे और लाखों करोड़ों रुपया यहां से कमा सकते थे, लेकिन डॉक्टर साहब का विजन था कि मुझे हेल्दी इंडिया बनाना है और हर एक आदमी तक ये प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए और वो भी कम से कम रेट में. तो इसकी वजह से आज ये प्रोडक्ट ना ही ओपन मार्केट में आई है, लेकिन इसे लॉन्च किया गया है नेटवर्क के माध्यम थ्रू. और आज दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क इंडस्ट्री. माय डियर फ्रेंड्स, क्या बिलीव करते हैं? यस. आवाज नहीं आ रही है. क्या बिलीव करते हैं? यस. आप पैसा कमाना चाहते हैं? यस. तो यहाँ पर इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान डिजाइन किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं. इस बिजनेस प्लान को मैं प्रेजेंट करने के लिए फिर से एक बार हमारे गुरु डॉक्टर जयेश पटेल सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ. प्लीज वेलकम सर, वेलकम. जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सबका स्वागत किया जाए. कारण क्या है? पैसा.
मैं तो समझा सब लोग बोलेंगे बीमारी, ये तो उल्टा हो गया। देखिए, दुख का कारण भी पैसा है, सुख का कारण भी पैसा है, क्योंकि दवाई खाना है तो लगता है पैसा। तो बात तो पैसे की है ना। तो यहां पे आपने प्रोडक्ट सुना, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो अभी क्या करेंगे? लोगों को बताएंगे? यस। तो खाएंगे कभी? तो पहले खुद खाना है, तो खुद खाने के लिए पैसा लगता है। अगर आप मेडिकल स्टोर में, इतना अच्छा प्रोडक्ट मैं बोल दिया यहाँ, और मैं कहूंगा नीचे मेडिकल स्टोर में मिलता है, आप जाके ले लो, तो आप जाके ले लेते थे। लेकिन क्या आपको डिस्काउंट मिलता था? नहीं मिलता था। क्या कभी डिस्काउंट मिला है? दुकान में नहीं मिला है। अगर मैं कहूं ये प्रोडक्ट आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं? अगर मैं कहूं ये फ्री में मिलेगा तो और मजा आएगा, और मजा आएगा, और नहीं बहुत मजा आएगा। तो पहले हम देखते हैं, वो तो है नहीं, हाँ पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में कैसे मिलेगा। बाद में हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट फ्री में कैसे मिलेगा। ये फ्री वाला बहुत जल्दी सोच रहे हैं कब मिलेगा सोच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बड़े खुश हो रहे हैं फ्री वाला सुन के, मिलेगा। चलिए, आपका देखिए जिस तरह बैंक में अकाउंट होता है, अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो क्या करना पड़ता है? किसी का एक रेफरेंस लगता है बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए। शेयर बाजार में अकाउंट खुलाते हैं, डीमैट, तो कहीं ना कहीं ऐसे अकाउंट खुलाते हैं। तो यहाँ पे भी अकाउंट इसलिए खुलाना पड़ेगा कि कंपनी ने आपका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो अकाउंट खुलता है 2600 रुपये में। 2600 रुपये में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो आप बोलोगे अरे इतना सारा पैसा अकाउंट खोलने को लगेगा? नहीं, ये पैसा अकाउंट खुलाने का नहीं, अकाउंट तो फ्री में खुलता है। 2 बोतल आपने खरीदनी है एमआरपी पे। एक बोतल की कीमत है 1300 रुपया, 90 गोली है। ऐसी 2 बोतल आपको एमआरपी पे खरीदनी है, आपका एक अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद आप एक बोतल और खरीदते हैं तो आपको वो बोतल मिलती है 1000 रुपये में। डिस्काउंट कितना मिला? 300 रुपया। ये 300 रुपया डिस्काउंट परसेंटेज वाइज कितना है? मोर देन 20%। अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। आप उस वक्त 15% पे हो, ऊपर से कंपनी 150 रुपया और आपको चेक के द्वारा देगी। 300 रुपया डायरेक्ट डिस्काउंट मिला, 150 रुपया कंपनी ने चेक के द्वारा दिया। टोटल मुनाफा आपको हुआ 450 रुपये का। बहुत बढ़िया है। अकाउंट खुलाने के बाद एक ही बोतल खरीद लिया और 450 का मुनाफा, वेरी गुड। ऐसा 4 बोतल तक चलता है। 4 बोतल तक कंपनी 150 देगी, 1000 में मिलेगी। जैसे ही आप 5वीं बोतल खरीदते हो, हमेशा बोतल 1000 में ही मिलेगी। लेकिन जैसे आप 5वीं खरीदते हो, कंपनी आपको अभी 180 रुपया देगी 5वीं बोतल से, क्योंकि आप पहुंच गए 18% पे। अभी हमको टोटल मुनाफा हो रहा है 480 रुपये का। जैसे आप 10वीं बोतल खरीदते हो, ऐसा 9 बोतल तक चलता है, 180, 105वीं से 9वीं बोतल तक। जैसे आप 10वीं बोतल खरीदते हो, आप पहुंच जाते हो 21%। कंपनी आपको चेक के द्वारा 210 देती है, डायरेक्ट डिस्काउंट 300, आपको मुनाफा होता है 510 रुपये का। ऐसा 19 बोतल तक चलता है। जैसे आप 20वीं बोतल खरीदते हो, कंपनी आपको देती है 240 रुपया, 300 डिस्काउंट तो ऑलरेडी है, अब मुनाफा हुआ 540 का। ऐसा करते करते जब आपके अकाउंट से 150 बोतल आप खरीद लेते हो, तब आप पहुंच जाते हो 36% पे। 300 डायरेक्ट डिस्काउंट, 360 कंपनी देती है, टोटल मुनाफा आपको होता है 660 रुपये का। मिल गया 50% डिस्काउंट। यस। अगर एक बड़ी फैमिली इसको यूज करना शुरू करे तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में 50% डिस्काउंट में पहुंच जाते हैं। 1300 रुपये की बोतल अब हमें 640 में पड़ रही है। यह है पहला मुनाफा। ये इस तरह डिजाइनिंग किया गया है कि डॉक्टर के लिए अच्छा है,
50% डिस्काउंट मिलेगा, यूजर के लिए अच्छा है 50% डिस्काउंट मिलेगा, एक सेल्समैन के लिए अच्छा है 50% मुनाफा। यानी कि इन सब हालातों को देखते हुए इस तरह की डिजाइनिंग की गई है। उसके बाद दूसरी इनकम शुरू होती है, ये खाने का फायदा। अब खिलाने का क्या फायदा है ना, वो देखते हैं। अगर आप दूसरे को, जिस तरह आपका अकाउंट खुल गया, आप किसी और का अकाउंट खुलवाते हो तो आपको क्या फायदा होगा। एक आदमी का अकाउंट आपने लेफ्ट में खुलाया, एक का राइट में खुलाया, उसको कहते हैं बायनरी, यानी दो। क्या कहते हैं हम, क्या करना है दुनिया में, अकेले आए हैं अकेले जाना है, क्या कहते हैं, अकेले आए अकेले जाना है। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि दो के बिना आ नहीं सकते, चार के बिना जा नहीं सकते। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो दो दो चाहिए ही चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट, बराबर। लेकिन पहले राइट में दो लेफ्ट में, या लेफ्ट में दो राइट में एक आता है, तब आपको कंपनी 350 रुपया देती है। उसके बाद अनलिमिटेड डेप्थ तक आपके लेफ्ट में राइट में जब जब एक एक आता रहेगा, 350 350 350 मिलता जाएगा। कितना मिलता है, हर हफ्ते मैक्सिमम 35,000 रुपया कंपनी आपको देती है। 100 लेफ्ट 100 राइट आए 35,000 मिलेगा, 200 लेफ्ट 200 राइट आए तो भी 35,000 ही मिलेगा, 300 लेफ्ट 300 राइट आए तो भी 35,000 मिलेगा, वीकली 35,000। यानी कि एक महीने में एक अकाउंट में आप 1,40,000 रुपया कमा सकते हैं। अच्छा है कि बुरा है? अगर आप 3 अकाउंट खुलाते हैं, 3, तो ये अकाउंट में 1,40, ये अकाउंट में 1,40, ये अकाउंट में 1,40, फाइनली एंड ऑफ द मंथ 420, 4,20,000 भाई। ऐसा 420 बनना हर कोई जाएगा, 4,20,000 आता है। तो इस तरह ये ऑटोमेटिक इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि हमें लोगों को बताना है। बताने में झिझक क्या है? अमिताभ बच्चन कहता है हेमताज। यहाँ बैठे हुए किसको नहीं पता है कि वो असली बाल है कि नकली बाल उसके? पता है ना सबको कि वो विग पहनता है अमिताभ बच्चन, और कहता है हेमताज। जब इतने बड़े महान स्टार को झिझक नहीं होती है बोलने के लिए, बोलने का पैसा मिलता है। ऐश्वर्या राय कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स सुप्रीम। एडवर्टाइजर कंपनी ने पूरा एक बॉक्स दिया होगा, उसने बांट दिया होगा, किसको यूज नहीं किया होगा, पक्की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे बड़े बड़े महान स्टार भी झूठ बोलते हैं तो हमें सच लगता है, और यहाँ सच बोलते हैं तो आपको सच लगना चाहिए। और सच की परीक्षा लेनी है तो ले सकते हैं। परीक्षा के 2 तरीके हैं, 2 तरीके आपके पास, अपना तरीका उसको छोड़ दो। पहला तरीका यह है खाओ और अनुभव करो, साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा तरीका यह है जिसको फायदा हुआ उसको जाके मिलो, उसके डॉक्टर को जाके मिलो। ये तीसरे तरीके से निर्णय लोगे तो बहुत नुकसान होगा। ये 2 ही तरीका है निर्णय लेने के लिए, तीसरा तरीका आप अपनी मर्जी का, वो गलत तरीका है। तो इस तरह बिना झिझक आप हर किसी को बताओ, अच्छा प्रोडक्ट बताने में कोई झिझक नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे दोस्त ने मुझे बताया, इसको क्यों फायदा हो रहा है? सोशल हेल्थ प्रॉब्लम, इसको फायदा नहीं होना चाहिए, सोशल हेल्थ प्रॉब्लम है। अरे होने दो भाई, कम से कम मेरे समाज को फायदा हो रहा है। मेरा समाज क्या है? मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरे परिचित, मेरे समाज को फायदा होना चाहिए ना, तो होने दो। तो मेरा समाज हेल्दी बनेगा, वेल्दी बनेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा शक की निगाह से देखते हैं हर किसी को। इसलिए ये 2 तरीके से ही निर्णय लेना है और बेझिझक बताइए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, समय फिसलता है रेत की तरह, समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, उन्हें हम इम्यूनिटी बताना भूल जाते हैं। तो ये झिझक मत करो, हर किसी को याद कर कर के बताइए और उसको निर्णय लेने के 2 तरीके बता दीजिए। या खा के एक्सपीरियंस करो, या तो जिसको एक्सपीरियंस हुआ उसको मिलो और उसके डॉक्टर को मिलो। तीसरा कोई तरीका नहीं है इसका डिसीजन का।
क्योंकि तीसरा तरीका हमेशा गलत रहेगा, चौथा तरीका गलत रहेगा। ये दो ही सही तरीके हैं। तो ये हो गई दूसरी इनकम। अब बात करेंगे तीसरी इनकम। आप कहोगे इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो हम हमारे सारे समाज को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। समाज मतलब हमारे सारे परिचित को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको बताएंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ से निकलते ही लेफ्ट और राइट में 2 आदमी का अकाउंट खुला दिया, कल और 2 लोगों का लेफ्ट राइट खुला दिया। ऐसा करते करते टोटल आपने 10 लोगों का अकाउंट खुला दिया। ये 10 लोग आप लाए, इसलिए रेफरेंस में आपका नाम रहेगा, जिसको कहा जाता है स्पिल। कंपनी क्या करती है, ये हफ्ते में जितने भी लोग कंपनी में जुड़ेंगे, जितने लोगों के कंपनी में अकाउंट खुलेंगे, कंपनी 50 रुपया साइड में निकालती है। समझो कि ये हफ्ते में कंपनी में 500 लोगों के अकाउंट खुले, 50 रुपए के हिसाब से कंपनी ने 25,000 रुपए साइड में निकाले। तो हमेशा जो लेफ्ट राइट जुड़ेगा उसको काउंट नहीं होता, लेकिन स्पिल तो कंपनी में ज्वाइनिंग ज्यादा रहती है, स्पिल कम रहती है। समझो स्पिल है 100, तो आपने कितने जोड़े थे ये हफ्ते में 10 लोगों को, तो 8 स्पिल हो गए, 2 डायरेक्ट हो गए। तो वो पैसे 25,000 100 में बांटे जाएंगे, 8 आपके थे स्पिल, तो आपको 8 का शेयर मिलेगा। कभी कभी एक स्पिल के लिए 450 रुपये से लेके 1200 रुपये तक लोगों को आया हुआ है। अब चौथी इनकम, जितने लोगों को आप डायरेक्ट लाए थे स्पिल, कंपनी का एक प्लान ऐसा है, वो सारे आपके फ्रंट लाइन में बैठ जाते। फ्रंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर समझो 1 से 10 लोगों को आप लाए थे, कंपनी के नेक्स्ट प्लान में ऐसे फ्रंट में बैठ गए। फिर 1 नंबर वाला जितने को लाया उसके फ्रंट में बैठेगा, वो लाया उसके फ्रंट में। ऐसा करते करते पूरा एक ट्री बन जाता है, जिसको कहा जाता है जनरेशन ट्री। यहाँ पर हर महीने एक भी बोतल खरीदना कंपलसरी नहीं है, आपको चाहिए तो लो, नहीं तो आपके नीचे काम होगा, आपको चेक मिलेगा। आप एक भी बोतल नहीं खरीदते हैं, आपके ट्री के अंदर जितने लोग हैं मिलके 150 बोतल खरीद लेते हैं, नो टाइम लिमिट, तो आप पहुंच जाते हो 36%। उसके बाद आप एक बोतल खरीदिए ना, मजे से 50% डिस्काउंट में मिलेगा, तब तक भले कोई बीमारी हो जाए। हाँ, तो इंतजार मत करो उस बीमारी की। तो आपके नीचे लोग नो टाइम लिमिट में 150 बोतल खरीद लेंगे, तो आप 36% पहुंचोगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप खुद 150 बोतल खरीदते हैं तो भी आप 36% पहुंचते हैं। जिस तरह आप 36% पहुंचे, आपके नीचे एक आदमी 36% पहुंचता है, तो आप चले जाते हो रॉयल क्लब में। उस वक्त आपके दूसरे अलग अलग साइट से 10 बोतल का टोटल सेल आना चाहिए, तो कंपनी आपको इस रॉयल क्लब के बीच में कंपनी 2% रॉयल्टी बांटती है। कैसे बांटती है? टोटल रिपर्चेस टर्नओवर का 2% अमाउंट कंपनी के अंदर जितने रॉयल क्लब वाले लोग हैं उसके बीच में इक्वली बांटा जाता है। गए महीने में ये कुछ 1200-1300 रुपया आई थी रॉयल्टी। इस लेवल पे पहुंचना बहुत ही सिंपल सा काम है। आपके नीचे 3 रॉयल क्लब वाले आ जाते हैं 3 डिफरेंट लेग में, तो आप बन जाते हो पर। उस वक्त दूसरे लेग से 20 बोतल का टर्नओवर चाहिए, भले आप एक भी बोतल नहीं खरीदो, यहाँ पे भी 2% रॉयल्टी बांटी जाती है। ये 3-3.5 हजार के करीब आती है, टर्नओवर के ऊपर आधारित है। जिस तरह आपके नीचे 3 पल आए, आपके नीचे 3 रुपये आ जाते हैं, 3 रुपये आ जाते हैं। उस वक्त साइड वॉल्यूम जो है 30 बोतल और रॉयल्टी है 3%। लास्ट मंथ ये 34,000 समथिंग आया था, और 3 रुपये आ जाते हैं तो आप बनते हो डायमंड। उस वक्त साइड वॉल्यूम 50 बोतल, ये रॉयल्टी 1 लाख से 4.5 लाख के बीच बढ़ते घटते रहती है, जिसको डायमंड कहा जाता है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड रखे हुए हैं। जैसे कि 10 पैर करते हैं तो कंपनी आपको एक टी शर्ट देती है, 30 पैर के ऊपर एक एलसीडी प्लेयर देती है, फिर 70 पैर, 100 पैर, ऐसे बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड 3.5 लाख तक के रखे हुए हैं। वो अवार्ड रिवॉर्ड अभी 10 तारीख से शुरू हुए हैं, और 31 दिसंबर तक में आप जो लेवल में होंगे उसके मुताबिक जो भी अवार्ड रिवॉर्ड आपका बनता है वो आपको दिया जाएगा। अगर आपने 2,500 पैर कर ली तो आपको 2.5 लाख रुपीस मिलेगा, 3,500 पैर की तो 3.5 लाख रुपया मिलेगा।
इस तरह साइड पे लिखा हुआ है। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी सिस्टम से काम करके लोगों ने खूब पैसे कमाए हैं, जैसे मंजीत जी है, राजू भाई पटेल है, धनसुख भाई है, जयेश पारेख है, अमित भाई है, ये सारे और लोग और भी है, जैसे रमेश भाई मोरडिया है। ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चेक बनते, बाकी लोगों के भी नाम है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए किसी ने ये नहीं सोचना है कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। जानता मैं बहुत लोगों को। हाँ, यहाँ पे भी एक बैठे हमारे दिलों साहब। तो कहने का मतलब कि इन लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, पैसा कमाने के लिए तो हम सब लोग सब कुछ करते हैं ना। बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो पैसा कमाए। हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाए। तो दुनिया में पैसे कमाने के जरिए कितने हैं? दुनिया में पैसे कमाने के 3 जरिए कॉमनली पाए गए: जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन। अब हम लोग जॉब वाले की बात करें तो जॉब वाले का एक टाइम फिक्स होता है, समझो 10 से 6, उसके बाद टाइम होता है। लेकिन बिजनेस वाले के पास और प्रोफेशन वाले के पास टाइम नहीं है, काफी बिजी रहते हैं बिजनेस वाले और प्रोफेशन। जैसे कि बिजनेस है दुकान, सुबह 10 से रात को 10 तक। प्रोफेशन की तो बात ही अलग है, जैसे कि डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वकील प्रैक्टिस करता है, सीए प्रैक्टिस करता है। पता नहीं ये लोग काम कब करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसी प्रैक्टिस? कि वकील जो होता है उसने जिंदगी में पढ़ाई के वक्त जितना नहीं पढ़ा, उससे ज्यादा वो जब प्रैक्टिस करता है तब पढ़ा है। वो ये चाहता है कि मेरी बीवी कभी जल्दी सो जाए ताकि वो केस का रेफरेंस ढूंढे। 3-3 बजे तक पढ़ना पड़ता है। ऐसा देखा है मैंने, ऐसे नहीं बोला, मेरे पेशेंट है वकील लोग, तो उतना पढ़ाई करते हैं। तो जिसके पास समय है जॉब वाला, उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस और प्रोफेशन के पास पैसा है तो उसके पास टाइम नहीं है। और रही बात, तीनों में कॉमन क्या है? सिक्योरिटी तीनों के पास नहीं है। जॉब कभी भी जा सकती है, बिजनेस कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, प्रोफेशन भी अप डाउन हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, चौथा है रॉयल्टी। अगर आप एक अच्छी किताब लिख दो, आज के बाद कुछ नहीं करने का, अच्छी किताब लिखने का, उसकी करोड़ों कॉपी बिके तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन हम ऑथर नहीं बन सकते हैं। एक काम करो, आप अच्छे अच्छे गाने गा लो, खूब कैसेटें बिकेगी, आपको रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन हम गाना नहीं गा सकते हैं। कर सकते क्या? नहीं। तो फिर हमें रॉयल्टी कैसे मिले? तो गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होने के बाद रॉयल्टी मिलती है, जिसको पेंशन कहते हैं। इसमें खुद का पॉकेट खर्चा नहीं निकलता, यानी एक आदमी निर्वाह कर सकता है। बीवी बच्चों को चलाना है तो कैसे चलेगा? तो रॉयल्टी ऐसी होनी चाहिए, रॉयल इनकम। जैसे किशोर कुमार ने गाने गाए तो उसके बेटे को मिल रहा है, लेकिन हमारे पिताजी ने तो नहीं गाए थे ना गाने, तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा और नहीं हम गा सकते हैं। तो दुनिया में देखा गया है कि बिलियनर मिलियनर जितने दुनिया में है, 30% इस किस्म के बिजनेस से आए हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पैसा है, ये मैंने देखा है। और आप मेरी बात से मानोगे, पैसा कमाना है तो एमएलए हो जाइए या एमएलएम हो जाइए, दोनों जगह खूब पैसा है। एमएलए हम हो नहीं सकते, लेकिन दिनकर भाई शायद हो सकते हैं। दिनकर, वो सबके दिन कर देंगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तो नहीं हो सकते, तो हम तो एमएलए। दोनों जगह की खासियत क्या है? क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उम्र की सीमा नहीं है। आपको नेता बनना है तो क्वालिफिकेशन नहीं लगता, उम्र भी नहीं। 80 साल का आदमी भी कभी भी नेता बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, भले सोचने की शक्ति खत्म हो गई हो। उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों बिजनेस में सोचने का कुछ नहीं है। हाँ, सोचने का कुछ नहीं है दोनों बिजनेस में, करने का। तो बेटर है एमएलएम। इसका मतलब होता है मेरे लिए मैं। तो सबसे पहले एक यूनिक बिजनेस है, मैं पहले मेरी वैल्यू समझूं, ताकि मेरे लिए मैं ये खाना शुरू करूं, मेरे लिए काम शुरू करूं, ताकि मुझे पैसा आए, मेरी फैमिली की लाइफ सुधरे और लाइफ अच्छी बने और मेरे जरिए लोग कमाए। दुनिया में ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसका अकाउंट आपके नीचे खुलता है और आप चाहते हैं कि उसके नीचे भी कोई लोग अकाउंट खोले, उसके नीचे भी खुले, उसके यही बिजनेस है। लेकिन आपका रेगुलर बिजनेस है, अगर होटल वाले हो तो बाजू में एक होटल है तो टेंशन हो जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यार आगे देखा जाएगा। मजा है कि नहीं? तो इस तरह
हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। अगर आप महीने में 50,000 कमाते हो तो आपको 50 कम पड़ता है, 25 वाले को 25 कम पड़ता है, 10 वाले को 10 कम पड़ता है। तो 10 वाला सोचता है मैं 50 कैसे कमाऊं, 50 वाला सोचता है मैं लाख कैसे कमाऊं, क्योंकि आप इनकम के हिसाब से वो स्टैंडर्ड में जीते हो जहां ऑलवेज क्राइसिस आनी है, देखा गया अक्सर। तो इसीलिए उस वक्त हमें और एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए जिसको हम साइड बिजनेस, साइड इनकम कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया है? बुजुर्गों ने कहा है बिजनेस का तरीका और आज का तरीका क्या है। आज का अमेरिकन स्टाइल है सब कुछ लोन पे, बीवी बच्चे छोड़ के सब कुछ लोन पे। देखिए अच्छी सैलरी है तो पहले घर ले लिया, उसके बावजूद पैसा बचता है कार ले ली, सब लोन पे, हमेशा स्ट्रेस में। और अचानक जॉब गई तो ना कार लोन भर सकते हैं और ना घर लोन भर सकते हैं, कार बेकार हो जाएगी, घर बेघर हो जाएगा, है कि नहीं? तो बुजुर्गों ने, और गेम क्या है, जिसका 100 करोड़ का बिजनेस है उसकी गेम है 400 करोड़ की, खत्म। बुजुर्ग लोग कहते थे कि 25% बिजनेस करो, 25% जायदाद में लगाओ, 50% ऐसी जगह लगाओ जिसमें से पैसा है, ऐसी सब नीति थी पुराने समय की। आज वो हम भूल चुके हैं। वही चीज हमें सिखा रहा है रॉबर्ट कियोसाकी, वही चीज हमें फॉरेन के ऑथर सिखा रहे हैं जिनको रॉयल्टी मिल रही है क्योंकि हम लोग किताबें खरीद रहे हैं, है कि नहीं? रॉयल्टी, तो इस तरह किताब खरीद रहे। तो यहाँ पे भी यही है कि जब एक्स्ट्रा इनकम आपकी शुरू होती है तो हमने अपने जीवन में बहुत सपने देखे। हर आदमी को इच्छा है कि मैं छोटी सी गाड़ी ले लूं, नैनो ले लूं कम से कम, या बाइक ले लूं। कोई सोचता है छोटी गाड़ी है तो सोचता है बड़ी ले लूं, घर छोटा है तो सोचता है बड़ा ले लूं। ये पॉसिबल तब है जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होगी। रूटीन में तो ले नहीं पाए और एक्स्ट्रा होगा तो ले पाएंगे। तो इसीलिए इस बिजनेस को साइड में करने से आप डेवलप कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड डेवलप करने के लिए इसको डेवलप करना है, लेकिन इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि एक आदमी के सामने आप बैठो और उसको पूरा समझाओ कि 200 साल का रिसर्च है, विजय भटकर लाए हैं, डॉक्टर रमेश पाटिल कंपनी के चेयरमैन है, ऐसी ऐसी कहानी है, ये ग्रोथ फैक्टर है, ऐसा है, सब बताओ। बता पाएंगे? यस। सब लोग के लिए यस नहीं है, मैक्सिमम लोगों के लिए नो है। मैक्सिमम का आंसर नो होना चाहिए यहाँ से टेक्निकली, और मैक्सिमम का आंसर नो है ये मानता हूँ अभी मैं, आप नहीं बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में बता दो सामने बैठ के, उसको कैलकुलेशन समझा दो सामने बैठ के, और उसको बोलो दवाई खाओ। बोला नहीं खाऊंगा तो चलो जिसको फायदा हुआ देख लो, उसके डॉक्टर को मिलो। दो ही तरीका, बिलीव करो या मिलो और खाओ। तीसरा कोई तरीका रहेगा तो गलत ही रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि जिन लोगों ने आपके नीचे अकाउंट खुला है उसको बोलो आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, आपके मित्रों को बुलाओ, हम आपके घर पे आकर उन लोगों को समझाएंगे। अब आपको फायदा हुआ है, आप अपने मित्रों को बोल सकते मुझे फायदा हुआ, इनवाइट करिए, हम उनको समझाएंगे। इसको कहते हैं होम मीटिंग। तीसरा तरीका है वीकली मीटिंग। आपको पैसा कमाना है ना, ठीक है, हफ्ते में एक दिन टाइम निकालो और 2 घंटा एक छोटे से कमरे में 10 लोगों को सामने बिठा के स्पीच देना शुरू करो। आप बोल दो हर शुक्रवार को मैं 7 बजे यहाँ मिलता हूँ। किसको? आपके नीचे जो लोगों ने अकाउंट खुला उसको बोलो एक एक आदमी को लेके आना, और कोई नहीं आता है तो आप आना, कोई नहीं आता है तो आपको जाना चाहिए। क्यों? अगर आप जब मीटिंग ले रहे हो वीकली तो आपका मॉल है, लेकिन जो आ रहा है आपके नीचे जुड़ा है उसकी दुकान है। प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ओपन शॉप ऑन टाइम। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या मतलब है इसका? अगर मेरी दुकान है, मैं रोज टाइम पे खोलता हूं तो बिजनेस होगा, लेकिन आज मैं सुबह खोलता हूं, कल शाम को खोलता हूं, जब मूड आए नहीं खोलता हूं, बिजनेस चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। तो आप रेगुलर अपना मॉल खोल के बैठो, जो लोग आपके नीचे जुड़े उनकी दुकान है उनको भी को रेगुलर आओ। 52 वीक तक जो आदमी जुड़ा है उसने अपने लीडर के पास बोलने का मीटिंग शुरू करो, हम आएंगे। और लीडर का काम यह रहेगा कि 20 के 20 अकाउंट खुले लोग आए तो उसके सामने वो बोलेगा भले एक गेस्ट हो गया, क्योंकि उसके लिए 20 बार रिपीट होगा। 52 वीक आपको बैठना है, 20 बार जब सुनोगे तो आप 100% अपने स्टाइल में रिपीट कर पाओगे। और चौथा तरीका यह है हॉल मीटिंग। जैसे देखिए अभी मंजित जी ने
राजू भाई ने, धनसुख भाई ने, सबने मिलकर ये अरेंज किए। इसको कहते हैं हॉल मीटिंग। कम से कम महीने में एक ऐसी हॉल मीटिंग आपको लेना शुरू करना चाहिए। अब ये चारों चीज कब हम कर पाएंगे, इसको करने के लिए चाहिए ज्ञान। और ज्ञान बड़ा सिंपल है, जो मैंने लेक्चर अभी दिया उसकी सीडी है, मिल जाएगी। इसके पहले भी सीडी है, वो भी मिल जाएगी। बुक है, मिल जाएगी। एक छोटा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो अपनी पूरी किताब रट लेता है। और हम तो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं, क्या हम इतनी छोटी किताब रट नहीं सकते? रट सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग आलसी है। वो डिजायर नहीं है पैसा कमाने की, वो डिजायर नहीं है हेल्थ पाने की, अंदर डिजायर चाहिए। दिन रात पढ़ो, एक एक फैक्टर को याद करो। क्या मुश्किल काम है? वेरी सिंपल। किसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, हो गया 3 खत्म। अब ग्रोथ फैक्टर में तो एपिडर्मल है, तो एपिडर्मल ये करता है। लिखो ना बैठ के अपने शब्दों में। इस कैसेट को सुनो, जो अभी रिकॉर्ड हुई है मिलेगी आपको, और सुनते सुनते लिखते जाओ पॉइंट, और बार बार सुनो, ध्यान से सुनो, रिपीटेड टाइम सुनो, और बार बार अटेंड करो, डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आपको ये ज्ञान आ गया तो आपको कोई भी मिल गया, बता पाए। हम क्या करते हैं, एक दोस्त मिल गया, बोतल निकाली, ये दवा आया है, बहुत अच्छा है, एक ही बाटली खाने का, सबको ठीक हो जाता है। बाटली पीने से सबको ठीक होता है, खाने से क्या होगा? हाँ, खाली एक बोतल लेने का सब ठीक हो जाए। खाली एक बोतल, कैप्सूल भी नहीं चाहिए उसमें, बोलते हैं खाली एक बोतल ले लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। उसको बताइए भाई 200 साल से एक रिसर्च चल रहा था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलो बाजू की होटल में बैठ के चाय पीते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो आप अपना जो स्लाइड बताए उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर बताइए, उसको रखिए अपने पास, उसका प्रिंट आउट बना लो, यहाँ से मिल जाएगा आपको, और उसको सिस्टमेटिक बताओ, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन बताओ, तब जाके काम होगा। इसलिए आपको उसको बाकायदा समझाना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को समझो जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट कहे हैं, तब जाके एक अच्छा बिजनेस आप डेवलप कर पाएंगे। तब तक नहीं होता है। अभी आपको लगता है तो डिफिकल्ट है, किसी को लगता है डिफिकल्ट है? यस और नो? नो। लेकिन मैं इतना कहूंगा, इस बिजनेस की ताकत क्या है? अगर आप 50,000 कमाते हो अपने बिजनेस से, तो यहां से लाख कमा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस से लाख कमाते हो तो यहाँ से 2 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि लाख कमाने वाले की पहुंच थोड़ी लंबी होती है, तो ये लंबे तक प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। अगर आप 2 लाख कमाते हैं तो मैं कहूँगा इधर 4 लाख कमा सकते हैं। तो आपकी इनकम 3 गुना हो जाए तो कैसा? बहुत बढ़िया। जैसे दिनकर भाई की पहुंच बहुत लंबी दिख रही है मुझे, तो ऐसे बहुत लोगों की पहुंच ऐसे लंबी रहती है, तो ज्यादा कमा सकते हैं। और एक अच्छा काम करने में झिझक क्या है, लोगों की दुआ मिलेगी। आपको पता है जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है? हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रैवलिंग में जाते तो हवा ले जाते? नहीं लेके जाते। पानी ले जाते हैं, खाना ले जाते हैं, लेकिन क्या आप हवा ले जाते? नहीं ले जाते। लेकिन ये तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दुआ। दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुआ का काम है, दुआ। कि दुआ मिलेगी तो जीवन बदल जाएगा। जिंदगी में ऐसा काम होना चाहिए हर आदमी कहे आपके बारे में कि ये आदमी अच्छा है। अगर आप लोग कहते मैं अच्छा बोलता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, इसलिए मैं अच्छा बोलता हूं, तो आपका मेरे प्रति अच्छा सोचना मेरे में अच्छाइयां पैदा करती है। इसलिए हम जीवन ऐसा जिए कि मेरे प्रति लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचे। मेरी सोच से मैं अच्छा नहीं बन सकता हूं, लोगों में मैं अच्छी सोच मेरे प्रति पैदा करूं, तब मैं अच्छा बन सकता हूं। ठीक है? आज तक की सारी किताब ने यही सिखाया है, पॉजिटिव सोचो। लेकिन मैं आपको यह सिखाऊंगा दुनिया में पहली बार कि लोगों को अच्छा सोचने पे मजबूर करो आपके प्रति, जिसको कहते हैं दुआ। तो एक यंग आदमी की शादी हो गई, अक्सर यंग की होती है लेकिन आजकल बूढ़े भी कर लेते हैं। एक यंग आदमी की शादी हो गई और शादी के बाद वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गया, बड़ा नामचीन था। उसने कहा तेरे नसीब में एक ही बच्चा है और जिस दिन उसकी शादी करोगे मर जाएगा, और उसकी बात कभी गलत नहीं होती थी। तो इसने बोला अभी ये मामला तो बहुत सीरियस है। उसने अपने वाइफ को नहीं बताया, क्योंकि लेडीज का थोड़ा टेंशन वाला होता है, तो उसने बताया नहीं। फिर एक बच्चा हुआ, बड़ा होने लगा, माँ ने कहा आप शादी करो,
बोला नहीं इसको हायर एजुकेशन करने दो, टालना था ना, हायर एजुकेशन हुआ अभी, बोला नहीं अभी इसको बिजनेस संभालने दो। तो माँ ने देखा कि कुछ मामला गड़बड़ है, ये बार बार टाल रहे। उन्होंने क्या किया, सब खुद ही डिसाइड किया, लड़की ढूंढा, डिसाइड किया, सब बोले ये सूट चलो भारत लेके जाने का आज। अब खत्म कहानी, वो तो गए भारत लेके गए, शादी हो गई, बहू घर में आ गई, पैर छूने आई तो इनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। तो बहू ने पूछा पिताजी क्या बात है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं, आपके बेटे के लिए क्या मामला है? उन्होंने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि भविष्यवाणी जो हुई है वो बता दी कि ये आखिरी दिन है मेरे बेटे का और तेरे पति का। बड़ी समझदार रही थी वो, उसने कहा ठीक है, ईश्वर ने जो निर्मित किया आपने टालने की कोशिश की थी, नहीं टला। तो वो ऊपर के कमरे में सोया था, वो खाना लेके गई, देखा तो ऊपर के कमरे में था, गया देखा तो वो सो रहा था। अब उसको कंफ्यूजन, इसका ये आखिरी दिन है, इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, इसको उठाया जाए कि नहीं उठाया, क्योंकि कहते हैं कि मृत्यु के वक्त मनोदशा अच्छी नहीं होगी तो आत्मा की गति अच्छी नहीं होती है। तो इसने सोचा अगर ये मोह में फंसेगा तो इसका अंतकाल अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए सोने दो। आपको पता है कि आपने कभी बहुत करीब से मरते हुए आदमी को देखना कि मृत्यु के करीब जब इंसान है ना उसको दुख नहीं होता, दुख नहीं होता है। कारण क्या है? सिंपल, अगर चोट लगती है तो दर्द होता है, बराबर, चोट लगती है तो दर्द होता है, बड़ी चोट लगती है ज्यादा दर्द होता है। लेकिन कभी देखा है रेलवे एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, दर्द होता है क्या उसको? नहीं होता है, वो बेहोश हो जाता है, होश ही नहीं रहता, बेहोश हो जाता है, होश नहीं रहता है। कुदरत ने सिस्टम बनाई है कि दर्द हद से गुजर जाता है तो वो दर्द नहीं रहता है। एक आदमी कहता है मैं बहुत दुखी हूं, मैं कभी नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि दुख का हद से गुजर जाना सुख है और सुख का हद से गुजर जाना दुख है। एक्सट्रीम पे जाके हर चीज अपना परिवर्तन कर देती है। इसीलिए जीवन में देखिए 5 हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। ये चार चीज जिसको मिल जाएगी उससे दुखी आदमी को ही नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट क्या, उस वक्त 4 चीज में आदमी फंस सकता है। उसको डिप्रेशन आएगा, या वो शराबी बन जाएगा, या वो जुआ खेलेगा, या वो स्त्री के चक्कर में फंसेगा। इसीलिए कहते हैं ना, आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो उसके पास पैसा आता है। ऐसी कहावत है ना। लेट समझ में आता है क्या? तो उस वक्त चाहिए 5वीं हेल्थ, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। यानी कि आप अपने अंदर के तत्वों के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचना शुरू करो, अंदर के तत्वों के बारे में। तो होता यह है, मृत्यु के टाइम इंसान क्यों दर्द नहीं होता है? क्योंकि जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट को दर्द न हो इसलिए उसको एनेस्थेसिया देता है। तो कुदरत ये आखिरी और बड़ा ऑपरेशन करती है, तो कुदरत खुद एनेस्थेसिया देती है। पूरी एक चेतना को एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में ले जाना है, तो कुदरत का एक बड़ा ऑपरेशन है, इसीलिए दर्द नहीं होता है। तो उसने उसको सोने दिया। फिर खाना, एक भिखारी भीख मांग रहा था, टोकरी में डाल के नीचे दे दिया। भिखारी ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया, 6 बच्चे की मां बनेगी। तो मरने वाला है और 6 बच्चे की मां। फिर पिताजी की आंख खुली, बहुत लेट धूप निकल आया था, एकदम डर गए, क्योंकि चिंता करते करते सुबह ही नींद लगी थी। वो देखा आजू बाजू, तो बहू कपड़े सुखा रही है, लड़का दातुन कर रहा है। फिर इंक्वायरी करने में पता चला कि जिस भिखारी ने खाना खाया था वो वहां मरा पड़ा था। दुआ में इतनी ताकत होती है कि आपकी तकदीर बदल सकती है। इसलिए जिंदगी में काम ऐसा करो कि हमारी तकदीर बदलने वाले हम नहीं है, हमारे परिचित, हमारे दूसरे लोग और नए जाने अनजाने लोग तकदीर बदलते हैं। तो लोगों के प्रति ऐसा काम करो, सोच बदलो। इसलिए दुआ में बड़ी ताकत होती है, इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। तो इसी तरह स्कूल में अभी छुट्टी हुई थी लास्ट टाइम, तो टीचर ने कह दिया बच्चे को कि इस वेकेशन में हर बच्चे ने एक अच्छा काम करने का और हम आपको स्कूल खोलने के टाइम पूछेंगे। तो स्कूल खुल गई। एक बच्चे को पूछा तूने अच्छा काम किया? बच्चे ने बोला हाँ। क्या किया? एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। दूसरे को पूछा, एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। तीसरे को पूछा, एक बुड्ढी को रोड क्रॉस कराया। टीचर को बड़ा गुस्सा आया,
क्या पूरे क्लास ने ये किया है? बोले नहीं, हम 5 बच्चों ने मिलकर ये किया, हम 5 बच्चों ने मिलकर किया। बोले क्यों किया? बोले क्रॉस करना ही नहीं चाहती थी, बड़ी मुश्किल से करा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बुढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने का, लेकिन पहले उसको पूछने का भाई वो साइड जाने का है कि नहीं, ये पूछना भूल जाते। तो इस तरह दुआ नहीं मिलेगी, ध्यान देना, तरीका है। इसीलिए शेर है, तेरी दुआ है कि मेरी तकदीर बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी दुआ बदल जाए। इसीलिए कभी हम लाख अच्छा चाहे, उसके बावजूद भी कोई बुरा सोचे तो हमको यही सोचना है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा सोचें। तो लाइफ में ये ऐसा काम है कि जेन्युइन काम है, आप इसको करिए, दिल लगा के करिए, मन लगा के करिए, लोगों को बेझिझक बताइए, और सबसे पहले खुद सेटिस्फाई हो जाए, फिर अपना एफर्ट और टाइम डालिए। आप अपने जिंदगी का बहुत कीमती समय इसमें डालने वाले हो, उस समय से आपको पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन पहले खुद सेटिस्फाई हो जाइए, दवा खा के अपने फैमिली मेंबर को खिलाकर। बस, थैंक यू। यार वो दोनों से यहाँ पर लोगों ने क्या पाया है वो आपको अभी जानने के लिए मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, छोटी होती। मैं सिर्फ एक छोटी सी 2 मिनट में एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको कि आज मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने ऐसे गेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो नए हैं, प्लीज अपना हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, जबरदस्त। तो आज आपको यहाँ पर जिस किसी ने भी इनवाइट किया है वो आज आपके लिए भगवान या खुदा के समान है, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। भगवान डायरेक्ट आपको नहीं आएंगे कहने के लिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक गांव था छोटा सा, उसमें बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई, जबरदस्त फ्लड आ गया। और गांव में एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर में एक पुजारी थे, और शिव जी के बड़े भगत। पुजारी रोज शिव जी की पूजा करते थे और मंदिर में ही रहते थे। एक बार बारिश आने के बाद इतनी बाढ़ आई कि गांव में पानी बहने लगा, जबरदस्त पानी बहने लगा। लोग अपने घर से बाहर निकलने लगे। घर से बाहर निकलने के बाद जो ओटला होता है ना गांव में, वहां पर आके खड़े रह गए। अब क्या करें, घर में भी पानी घुसने लगा है। अब लोग सोचने लगे कि हम क्या करें। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता गया, पानी का लेवल इतना आता गया, लोगों की कमर तक पहुंचने लगा। लोग अपने अपने जगह पे, ऊपर की जगह पे, टेकरी पे चढ़ने लगे रहा है, और आप प्लीज हमारे साथ ऊपर टेकरी पर आ जाइए। पुजारी ने एक ही जवाब दिया, नहीं, मुझे तो मेरे भोलेनाथ बचाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है। पानी इतना बहने लगा, गांव में बोट घूमने लगी, बोट से लोग बाहर भी जाने लगे। पुजारी को एक बार फिर से कहा कि पुजारी जी हमारे साथ बोट पे बैठ जाइए, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और आप हमारे साथ चलिए। पुजारी ने कहा नहीं, मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएंगे, भोलेनाथ ही बचाएंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, मंदिर डूबने लगा, लोग अपने अपने ठिकाने ऊपर चले गए। पुजारी ने क्या किया कि जो टॉर्च होती है ना मंदिर की, उसके ऊपर चढ़ गए, लेकिन एक ही जवाब, नहीं, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। धीरे धीरे मंदिर पूरा डूब गया और पुजारी जी भी डूब गए। पुजारी जी ऊपर गए स्वर्ग में। तब शंकर भगवान सामने बैठे थे, तो वो नाराज हो गए पुजारी जी शंकर भगवान से। भोलेनाथ ने पूछा क्यों नाराज है आप? तो पुजारी ने जवाब दिया कि मैं आपसे इसलिए नाराज हूं कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं और आपने मुझे नहीं बचाया। तब भोलेनाथ मुस्कुराकर, थोड़ा सा मुस्कुराकर एक ही जवाब दिया कि वो जो बोट लेकर आए थे वो भी मैं ही था, और जो गांव में जिस किसी ने आपको बचाने की कोशिश की वो मैं ही था। तो कहने का मतलब है कि भगवान खुद नीचे आएंगे नहीं, आपको जिसने भी इनवाइट किया है वो आज आपके लिए भगवान जैसे है, तो उनको आज थैंक्स करना और इस बिजनेस की शुरुआत करना। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में बहुत लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है,
पैसा और वेल्थ और हेल्थ तो यहाँ से मिलती है, लेकिन साथ में गिफ्ट भी मिलती है। गिफ्ट में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार अचीव की है। मैं 3 नाम अनाउंस करना चाहूंगा, मिस्टर मंजीत सर, मिस्टर धनसुख महावर जी और राजेंद्र पटेल ने भी यहाँ से कार अचीव की है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लैपटॉप भी अचीव किया है। वो सब कुरियर की वजह से यहाँ पर पहुंच नहीं पाया लैपटॉप वगैरह, तो उनको नेक्स्ट सेमिनार में सूरत या बड़ौदा जहां पर भी होगा वहां पर दिया जाएगा लैपटॉप। और यहाँ पर हम कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर लाए हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा 10 पैर लास्ट क्वार्टर में किसकी 10 पैर बन चुकी है? प्लीज अपना हाथ ऊपर करें और अपनी जगह से खड़े होइए प्लीज। 10 पैर जिसकी बन चुकी है, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो, जबरदस्त तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। इन्होंने 10 पैर बना ली है। अब 25 पैर, कितने लोगों की 25 पैर बन चुकी है? प्लीज अपनी सीट से खड़े हो। 25 पैर, वेरी गुड। आपको सर आज यहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा। 25 पैर की जो गिफ्ट है एलसीडी डीवीडी, वो यहाँ पर हमारे पास पहुंच चुका है। मैं कुछ नाम अनाउंस करूंगा यहाँ से, जो लोग हैं वो प्लीज दौड़कर यहाँ पर आइए। सबसे पहले हेल्थ पॉइंट, और इस गिफ्ट को देने के लिए मैं एक बार फिर से ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट अपलाइड डॉक्टर जयेश पटेल सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज सर स्टेज पर आइए और आपके हाथों से ये गिफ्ट दिया जाएगा। कमलेश सुहागिया, हेल्थ पॉइंट, प्लीज आइए सर अपना गिफ्ट लेने के लिए, दौड़ते हुए आइए। 25 पैर पर ये आपको मिल रहा है एलसीडी डीवीडी बिल्कुल फ्री। इससे आप डीवीडी प्ले कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। कमलेश सुहागिया, हरविंदर सिंह ढिल्लोन फ्रॉम बड़ौदा, मिस्टर हरविंदर सिंह ढिल्लोन, वेलकम सर। राजेश मेकवान, राजेश मेकवान प्लीज आइए सर, भरूच से है ये। इन्होंने भी 25 पैर बनाकर एलसीडी डीवीडी पा लिया है, अचीव कर लिया है। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सबका स्वागत किया जाए। मिस्टर कल्पेश फ्रॉम आनंद, भावेश रफालिया, मिस्टर भावेश रफालिया, वैदेही दलवाड़ी, मिस्टर मुकेश डाबी, मिस्टर मुकेश डाबी फ्रॉम बड़ौदा। जबरदस्त क्लैपिंग मुकेश भाई के लिए। पायल कामदार, पायल कामदार, एसआर कामली, एसआर कामली, मिस्टर प्रदीप परमार, प्रदीप परमार भरूच, आइए सर। मिस्टर परेश पंड्या, मिस्टर परेश पंड्या, आइए सर। क्लैपिंग होनी चाहिए, ये हमारे अचीवर से आने वाले दिनों के डायमंड है। ये यहाँ से गाड़ी भी लेकर जाएंगे फ्री में और फॉरेन टूर भी जाएंगे। जबरदस्त तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और कोई है 25 पैर यहाँ पर? यस सर, आइए सर। दिव्यकांत पटेल, दिव्यकांत पटेल वो नहीं है तो उसकी अपलाइन आ जाइए प्लीज। रितेश भाई आ जाइए आप। जबरदस्त तालियों से सबका स्वागत किया जाए। दिव्यकांत पटेल के बिहाफ में रितेश भाई ले जा रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम। और बाकी जो लोगों को नहीं मिला है, जिनकी 25 पैर बन चुकी है, उनको सूरत, बड़ौदा या नासिक में जहां पर भी प्रोग्राम होगा वहां पर उनको दिया जाएगा। Are you ready? Yes. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब
Thank you so much. All the best. Thank you so much.